सिडक्शन यानी मोहित करने की कला इंसानी इतिहास की शुरुआत से मौजूद रही है। हथियारों, राजनीति या सेनाओं से बहुत पहले लोगों ने सीख लिया था कि इच्छा और आकर्षण पहाड़ हिला सकते हैं। एक फुसफुसाहट तलवार से ज्यादा दरवाजे खोल सकती है। एक नजर युद्ध से ज्यादा ताकत जीत सकती है। रॉबर्ट ग्रीन हमें बताते हैं कि सिडक्शन सिर्फ प्यार या रोमांस के बारे में नहीं है। यह सामाजिक प्रभाव का एक रूप है, एक छुपी हुई भाषा है जिसका इस्तेमाल जीवन के हर पहलू में किया जा सकता है। राजनीति और व्यापार से लेकर दोस्ती और कला तक राजाओं, रानियों, नेताओं और कलाकारों ने सिडक्शन का इस्तेमाल दिलों पर काबू पाने, भीड़ को दिशा देने और भाग्य को आकार देने के लिए किया है। लेकिन सिडक्शन खतरनाक भी है। यह उतना ही तबाह कर सकती है जितना बना सकती है। एक कुशल सेड्यूसर वफादारी, जुनून और प्रशंसा जगा सकता है, फिर भी उसी समय वह ईर्ष्या, जुनून और निराशा भी बो सकता है। इसीलिए ग्रीन सिडक्शन को भावनाओं का पावर गेम कहते हैं। क्रूर बल के विपरीत जो डर पर निर्भर करता है, सिडक्शन चुपचाप काम करता है, धीरे धीरे टारगेट को समर्पण करने के लिए राजी करता है। आज की दुनिया में जहां हर कोई जोर से चिल्ला रहा है, सिडक्शन सूक्ष्मता के बारे में है। ये लोगों को बिना किसी विरोध के अपनी ओर खींचने के बारे में है। और इस कला में महारत हासिल करने के लिए आपको दोनों पक्षों को समझना होगा। वे आकर्षक व्यक्तित्व के प्रकार जो स्वाभाविक रूप से दूसरों को अपनी ओर खींचते हैं, और वह कदम दर कदम प्रक्रिया जो आकर्षण पैदा करती है, तनाव बनाती है और अंत में समर्पण जीतती है। यह किताब दो मुख्य भागों में बंटी है। भाग 1, आकर्षक चरित्र। यहां ग्रीन 9 आर्किटाइप्स पेश करते हैं, कालातीत किरदार जैसे सायरन, रेक और चार्मर। हर एक लोगों को आकर्षित करने का एक अनोखा तरीका दर्शाता है। इनका अध्ययन करके आप सीखते हैं कि सिडक्शन शारीरिक सुंदरता से कम और ऊर्जा, उपस्थिति और मनोविज्ञान से ज्यादा है। भाग 2, सिडक्शन की प्रक्रिया। एक बार जब आप किरदारों को समझ लेते हैं, ग्रीन दिखाते हैं कि उनकी शक्तियों को असल जिंदगी में कैसे लागू करें। सिडक्शन एक यात्रा के रूप में प्रकट होता है जिसमें चरण हैं, रुचि जगाना, भटकाना और अंत में उस शिखर तक पहुंचना जहां भावनाएं गहरी और खतरनाक होती हैं। यह हमें एक महत्वपूर्ण विचार देता है। सिडक्शन कोई चुनाव नहीं है, यह जीवन का निरंतर हिस्सा है। या तो आप इसके प्रति जागरूक हैं या आप इसके द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं। इसके सिद्धांतों को सीखकर आप आजादी पाते हैं, खुद को बचाने की आजादी और दूसरों को प्रेरित करने की शक्ति। और इसलिए अब हम पहले भाग में प्रवेश करते हैं जहां रॉबर्ट ग्रीन सिडक्शन के 9 चेहरे उजागर करते हैं। आइए भाग 1 में कदम रखें, आकर्षक चरित्र। सिडक्शन इससे शुरू होती है कि आप कौन हैं, न कि सिर्फ आप क्या करते हैं। कोई शब्द बोले जाने से पहले, कोई इशारा किए जाने से पहले लोग आपके व्यक्तित्व की शक्ति को महसूस करते हैं। आपकी उपस्थिति, आपकी आभा, आपकी ऊर्जा, यही वह चीज है जो पहले दूसरों को आकर्षित या दूर करती है। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि पूरे इतिहास में कुछ खास व्यक्तित्व प्रकारों ने स्वाभाविक रूप से दूसरों को अपनी ओर खींचा है। ये लोग शायद बहुत कोशिश भी ना करें, फिर भी उनका आकर्षण, उनका रहस्य या उनकी शैली उन्हें अनूठा बना देती है। वे वही हैं जिन्हें ग्रीन आकर्षक चरित्र कहते हैं। हर आकर्षक चरित्र आकर्षण का एक अनोखा रूप दर्शाता है। कुछ सुंदरता और कामुकता का इस्तेमाल करते हैं, अन्य चंचलता या रहस्य का इस्तेमाल करते हैं। कुछ करिश्मे से प्रेरित करते हैं, जबकि अन्य लोगों को विशेष और वांछित महसूस कराकर मोहित करते हैं। जो बात उन सभी में समान है वह यह है, वे ऐसी भावनाएं जगाते हैं जिनका लोग विरोध नहीं कर सकते। इन चरित्रों को समझना ज्यादा आकर्षक बनने का पहला कदम है। क्यों? क्योंकि जब आप पहचान लेते हैं कि कौन सा प्रकार आपकी प्राकृतिक शक्तियों से मेल खाता है, तो आप उसे बढ़ा सकते हैं। किसी और होने का नाटक करने के बजाय आप उन गुणों को निखारते हैं जो पहले से आपके भीतर हैं। साथ ही इन प्रकारों का अध्ययन करके आप यह भी सीखते हैं कि दूसरे आपको कैसे मोहित करने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे आप हेरफेर के प्रति कम असुरक्षित हो जाते हैं। इस किताब का भाग 1 सिडक्शन के 9 आर्कीटाइप्स पेश करता है। हर एक मुखौटे की तरह है जो कुछ गुणों को बढ़ाता है। सायरन की कालातीत सुंदरता से लेकर रेक के जुनूनी समर्पण तक, नेचुरल की चंचल आजादी से लेकर करिश्माई की चुंबकीय शक्ति तक, ये चरित्र आकर्षण के अनेक चेहरे दिखाते हैं। हम सबसे पुराने और शायद सबसे शक्तिशाली किरदार से शुरू करते हैं, सायरन। आइए अध्याय 1 में कदम रखें और इच्छा के इस शाश्वत किरदार से मिलें। अध्याय 1, सायरन। ग्रीक पौराणिक कथाओं के प्राचीन समुद्रों से लेकर आधुनिक ग्लैमर की दुनिया तक
एक किरदार ने हमेशा मानव कल्पना को सताया है, सायरन। सायरन उपस्थिति और आकर्षण के माध्यम से मोहित करने की उस्ताद है। वह पीछा नहीं करती, वह तर्क से नहीं समझाती, इसके बजाय वह दूसरों को लगभग लाचारी से अपनी ओर खींचा हुआ महसूस कराती है, जैसे नाविक खतरनाक पानी की ओर खींचे चले जाते हैं। ग्रीक पौराणिक कथाओं में सायरन ऐसे प्राणी थे जिनकी आवाज इतनी मंत्र मुग्ध करने वाली थी कि नाविक अपने जहाज सीधे चट्टानों की ओर मोड़ लेते थे, विरोध करने में असमर्थ। यह कथा शक्तिशाली है, राक्षसों के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि यह एक कालातीत सत्य उजागर करती है। इंसान अक्सर तर्क से नहीं, बल्कि पलायन, आनंद और सुंदरता के वादे से मोहित होते हैं। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि सायरन सबसे प्राचीन आकर्षक आर्कीटाइप्स में से एक है, क्योंकि वह कुछ ऐसा पेश करती है जिसकी लोग बेहद चाहत रखते हैं। जिम्मेदारी, बोरियत और दिनचर्या से मुक्ति। जिंदगी अक्सर संघर्ष और अनुशासन से भरी होती है। सायरन फुसफुसाती है, मेरे साथ आओ और तुम अपने बोझ भूल जाओगे। तुम आनंद में, कल्पना में, सुंदरता में जियोगे। सायरन की शक्ति। सायरन दो मुख्य तरीकों से मोहित करती है। दिखावट के जरिए उसका लुक, स्टाइल और आभा मोह पैदा करते हैं। उदाहरण के लिए क्लियोपेट्रा इतिहास की सबसे पारंपरिक रूप से सुंदर महिला नहीं थी, लेकिन उसकी उपस्थिति, उसकी आंखें, उसकी आवाज, उसकी खुशबू, उसकी शान ने जूलियस सीजर और मार्क एंटनी जैसे शक्तिशाली पुरुषों को पूरी तरह समर्पण करा दिया। आवाज और उपस्थिति के जरिए सायरन चीजों को धीमा करने की कला जानती है। वह धीमे बोलती है, दूसरों को करीब खींचती है और अंतरंगता का माहौल बनाती है। यह शांत चुंबकीय ऊर्जा लोगों को दुनिया का शोर भुला देती है। सायरन की ताकत पीछा करने में नहीं, बल्कि लोगों से अपना पीछा करवाने में है। वह थोड़ी पहुंच से बाहर रहती है, जिससे इच्छा और निराशा दोनों पैदा होती हैं। सायरन क्यों काम करती है? सायरन की अपील कालातीत है, क्योंकि लोग अक्सर अंतहीन जिम्मेदारी से थके होते हैं। उदाहरण के लिए, एक मेहनती आदमी गुप्त रूप से पलायन, कोमलता और आराम की लालसा रख सकता है। नियमों से दबी एक महिला आजादी और भोग की चाहत रख सकती है। सायरन उस सपने को मूर्त रूप देती है। वह समर्पण की कल्पना है। सायरन लोगों को महसूस कराती है कि वे एक अलग दुनिया में कदम रख रहे हैं, ज्यादा रंगीन, ज्यादा कामुक, ज्यादा जीवंत। रोजमर्रा की जिंदगी से यह अंतर ही उसकी शक्ति को अप्रतिरोध्य बनाता है। सायरन के खतरे। लेकिन ग्रीन चेतावनी देते हैं, सायरन की शक्ति खतरनाक है। जो मोहित हो रहा है उसके लिए यह नशे जैसा लग सकता है। वे तर्क की समझ खो सकते हैं, जिम्मेदारियां छोड़ सकते हैं और यहां तक कि सब कुछ दांव पर लगा सकते हैं। खुद सायरन के लिए खतरा दिखावट या सतही आकर्षण पर अत्यधिक निर्भर होने में है। यह भूल जाना कि सच्चा सेडक्शन माहौल, रहस्य और भावनात्मक नियंत्रण के बारे में भी है। इतिहास दोनों पक्ष दिखाता है। क्लियोपेट्रा ने अपने सायरन गुणों का इस्तेमाल करके सत्ता में उभरी, लेकिन जब उसने बहुत आगे बढ़ा दिया तो इसका अंत पतन में हुआ। सायरन की शक्ति को सावधानी से संभालना जरूरी है। सायरन के सबक। पीछा मत करो, इसके बजाय उपस्थिति, शैली और ऊर्जा से आकर्षण पैदा करो। चीजों को धीमा करो। अंतरंगता बनाने के लिए शांति, ठहराव और कोमलता का इस्तेमाल करो। पलायन की पेशकश करो। लोगों को महसूस कराओ कि जब वे तुम्हारे साथ हैं तो तनाव पीछे छूट रहा है। सावधान रहो, बहुत ज्यादा भोग सेड्यूसर और मोहित दोनों को तबाह कर सकता है। सायरन कालातीत, शाश्वत और अविस्मरणीय है। उसे दूसरों के पीछे भागने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी शक्ति दुनिया को अपनी ओर खींचने में है। लेकिन सेडक्शन कई रूपों में आता है। अगर सायरन सुंदरता और कोमलता के जरिए पलायन की पेशकश करती है, तो अगला आर्कीटाइप बिल्कुल विपरीत तरीके से मोहित करता है, कच्ची ऊर्जा, जुनून और तीव्रता के जरिए। अब आइए अध्याय 2 में कदम रखें। रेख, जहां इच्छा आग की तरह जलती है। अध्याय 2, रेख। अगर सायरन कोमलता, सुंदरता और पलायन के जरिए मोहित करती है, तो रेख ऊर्जा, तीव्रता और इच्छा के जरिए मोहित करता है। वह सौम्य नहीं है, वह आराम के वादे नहीं फुसफुसाता। इसके बजाय वह जुनून, उत्तेजना और जुनूनीपन जगाता है। रेख कच्ची, बेलगाम इच्छा का प्रतीक है। वह चुंबकीय है क्योंकि वह दुस्साहसी, अथक और जो चाहता है उसके पीछे निडर है। लोग उसकी ओर तर्क या कारण से नहीं, बल्कि इसलिए खींचते हैं क्योंकि उसके पास होना तूफान के किनारे खड़े होने जैसा लगता है, खतरनाक, रोमांचक और नशीला। रेख की शक्ति। रेख का सेडक्शन 3 मुख्य रणनीतियों में है। बोल्ड परसूट यानी साहसिक पीछा,
वह इच्छा को खुलेआम और बिना किसी माफी के व्यक्त करता है। सायरन के विपरीत जो रोक कर लालसा पैदा करती है, रेक तीव्रता से लालसा पैदा करता है। वह अपने इरादे जाहिर करता है और उसकी ऊर्जा लोगों को बवंडर की तरह अपनी ओर खींचती है। चापलूसी और ध्यान। रेक जानता है कि किसी को अप्रतिरोध्य कैसे महसूस कराना है। वह बारीकियां नोटिस करता है, ऐसी तारीफें करता है जो सच्ची लगती हैं और लोगों को ऐसे देखा हुआ महसूस कराता है जैसा वे शायद ही कभी अनुभव करते हैं। आकर्षण और तीव्रता का यह मिश्रण नशे की लत बन जाता है। जोखिम और विद्रोह। रेक किनारे पर जीता है, नियमों और सामाजिक मानदंडों को चुनौती देता है। यह खतरनाक आभा उसे रोमांचक बनाती है। लोग रोमांच की ओर खींचते हैं, महसूस करते हैं कि उसके साथ होना सामान्य जीवन से पलायन है। रेक की ताकत उसके फोकस और ऊर्जा में है। वह अथक, चुंबकीय और नशीला है। उसकी उपस्थिति दूसरों को जीवंत, जुनूनी और वांछित महसूस कराती है। रेक क्यों काम करता है? इंसान अक्सर दिनचर्या, अनुशासन और पूर्वानुमेयता से ऊबे होते हैं। रेक जोखिम का रोमांच, इच्छा की उत्तेजना और जुनून की तीव्रता प्रदान करता है। वह बिना सीमाओं के जीने की कल्पना का प्रतिनिधित्व करता है, जहां भावनाएं कच्ची हैं और जिंदगी ज्यादा जीवंत महसूस होती है। रेक के पास होना आग के तूफान की आंख में खड़े होने जैसा है। यह रोमांचक, अराजक और अविस्मरणीय है। लोग उसकी ओर इसलिए खींचते हैं क्योंकि वह उन्हें सामान्य जीवन से ज्यादा महसूस कराता है। रेक के खतरे। लेकिन रेक की शक्ति जोखिम के साथ आती है। जो मोहित हो रहे हैं उनके लिए तीव्रता भारी पड़ सकती है। वे जुनूनी हो सकते हैं, परिप्रेक्ष्य खो सकते हैं या पूरी तरह भावनाओं से प्रेरित फैसले ले सकते हैं। खुद रेक के लिए खतरा अत्यधिक भोग और संयम की कमी में है। नियंत्रण के बिना वह अपने पीछे तबाही छोड़ने का जोखिम उठाता है। खुद को और अपनी ओर खींचे लोगों दोनों को नुकसान पहुंचाता है। इतिहास ऐसे पुरुषों के उदाहरण देता है जिनके आकर्षण और तीव्रता ने उन्हें प्रसिद्धि और बर्बादी दोनों दी। रेक की शक्ति दोधारी तलवार है। यह मोहित, प्रेरित और बदल सकती है, लेकिन यह खा भी सकती है। रेक के सबक। साहसी बनो। इच्छा को खुलेआम और बिना माफी के व्यक्त करो। दूसरों को नोटिस करो और उनकी कदर करो। उन्हें देखा हुआ और वांछित महसूस कराओ। तीव्रता को अपनाओ। ऊर्जा, जुनून और दुस्साहस को बिना नियंत्रण खोए इस्तेमाल करो। रोमांच को जिम्मेदारी से संतुलित करो। जुनूनीपन और विनाशकारी व्यवहार से बचो। रेक आग, ऊर्जा और तीव्रता के जरिए मोहित करता है, जबकि सायरन सुंदरता, कोमलता और पलायन के जरिए मोहित करती है। दोनों कालातीत आर्कीटाइप्स हैं जो प्रभाव और आकर्षण की सूक्ष्म कला सिखाते हैं। अगला आर्कीटाइप हालांकि सेडक्शन को अलग तरीके से अपनाता है, न आकर्षण से न तीव्रता से, बल्कि मन के जरिए। अध्याय 3 में हम आइडियल लवर से मिलते हैं, वह जो इच्छा को समझकर दिल जीतता है। अध्याय 3 आइडियल लवर। जबकि सायरन सुंदरता और पलायन के जरिए मोहित करती है और रेक ऊर्जा और तीव्रता के जरिए मोहित करता है। आइडियल लवर समझ, सहानुभूति और प्रतिबिंब के जरिए मोहित करता है। वह इच्छा का दर्पण बनाता है। लोगों को वह दिखाता है जिसकी वे सबसे ज्यादा लालसा रखते हैं, अक्सर इससे पहले कि वे खुद इसे महसूस करें। आइडियल लवर ध्यान का उस्ताद है। वे नोटिस करते हैं कि दूसरे क्या चाहते हैं, प्रशंसा, जुनून, रोमांच या आश्वासन, और इसे इस तरह वापस प्रतिबिंबित करते हैं जो गहराई से व्यक्तिगत लगता है। यह कौशल उन्हें चुंबकीय बनाता है, क्योंकि इंसान स्वाभाविक रूप से उन लोगों की ओर झुकते हैं जो उनकी अंतरतम इच्छाओं को समझते प्रतीत होते हैं। आइडियल लवर की शक्ति। आइडियल लवर 3 मुख्य तरीकों से मोहित करता है। ध्यानपूर्ण अवलोकन। वे देखते, सुनते और सीखते हैं कि क्या लोगों को मूल्यवान महसूस कराता है, इच्छाओं और कल्पनाओं को समझकर। आइडियल लवर सहज रूप से विश्वास और अंतरंगता बनाता है। व्यक्तिगत आकर्षण। सायरन की सार्वभौमिक सुंदरता या रेक की कच्ची ऊर्जा के विपरीत आइडियल लवर व्यक्ति के अनुसार ढल जाता है। वे हर व्यक्ति के लिए परफेक्ट मैच के रूप में प्रकट होते हैं, उन गुणों को मूर्त रूप देते हैं जो सबसे गहराई से गूंजते हैं। भावनात्मक जुड़ाव। आइडियल लवर पूरी तरह देखे और समझे जाने का एहसास पैदा करता है। उनका आकर्षण केवल साहस या दिखावट में नहीं, बल्कि उस सूक्ष्म भावनात्मक अनुनाद में है जो वे प्रदान करते हैं, जिससे बातचीत अविस्मरणीय बन जाती है। आइडियल लवर की ताकत धारणा और अनुकूलनशीलता में है। वे जोर से घोषणाओं के बिना, जबरदस्ती पीछा किए बिना गहरी लालसा जगा सकते हैं। उनकी शक्ति सूक्ष्म, मनोवैज्ञानिक और गहराई से अंतरंग है।
आइडियल लवर क्यों काम करता है? इंसान जुड़ाव, समझ और पुष्टि की इच्छा रखते हैं। आइडियल लवर इस लालसा को पूरा करता है, उन गुणों को प्रतिबिंबित करके जिन्हें लोग सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। वे व्यक्तियों को इस तरह प्रशंसित, सराहा और वांछित महसूस कराते हैं जैसा कोई और नहीं करता। आइडियल लवर के पास होना पूरी तरह पहचाने और संजोए जाने जैसा लगता है। वे कल्पनाओं को जगाते हैं, भावनात्मक जरूरतों को पूरा करते हैं और पूर्णता का एहसास पैदा करते हैं, जिससे उनकी उपस्थिति अप्रतिरोध्य बन जाती है। आइडियल लवर के खतरे। आइडियल लवर के कौशल का दुरुपयोग किया जा सकता है। अगर स्वार्थी उद्देश्यों से प्रेरित हों तो वे दूसरों में हेरफेर कर सकते हैं, निर्भरता या जुनून पैदा कर सकते हैं। खुद आइडियल लवर के लिए खतरा प्रामाणिकता खोने में है, वह बनना जो वे नहीं हैं, केवल दूसरों की इच्छाओं का प्रतिबिंब। इतिहास ऐसे कई लोगों को दिखाता है जिन्होंने भावनात्मक अंतर्दृष्टि का इस्तेमाल मोहित करने, प्रभावित करने या सत्ता पाने के लिए किया। आइडियल लवर की शक्ति शांत लेकिन गहन है, सूक्ष्मता से दिलों और दिमागों को आकार देती है। आइडियल लवर के सबक। ध्यान से देखो, समझो कि दूसरे सच में क्या चाहते हैं। प्रशंसा प्रतिबिंबित करो, लोगों को दिखाओ कि वे देखें, मूल्यवान और सराहे जाते हैं। प्रामाणिकता खोए बिना अनुकूलित हो, जुड़ाव में लचीले रहो लेकिन खुद के प्रति सच्चे रहो। गहरी भावनात्मक अनुनाद बनाओ, बल या तमाशे के बजाय समझ के जरिए अंतरंगता पैदा करो। आइडियल लवर हमें सिखाता है कि सिडक्शन हमेशा सुंदरता, तीव्रता या कल्पना के बारे में नहीं होता। यह भावनात्मक बुद्धिमत्ता, सहानुभूति और सूक्ष्म जुड़ाव के बारे में भी हो सकता है। सायरन, रेक और आइडियल लवर की खोज के बाद अब हम एक अलग तरह के आर्कीटाइप की ओर मुड़ते हैं, जिसकी शक्ति आकर्षण से नहीं बल्कि रहस्य और साजिश से आती है। अध्याय 4 में हम डैंडी से मिलते हैं, एक ऐसा किरदार जो अनोखेपन और अलगाव के जरिए मोहित करता है। अध्याय 4, डैंडी। जबकि सायरन कोमलता से मोहित करती है, रेक तीव्रता से और आइडियल लवर समझ से, डैंडी अनोखेपन, स्वतंत्रता और सहज अलगाव के जरिए मोहित करता है। डैंडी अत्यधिक उपलब्ध नहीं होता, वे रहस्यमय, अपरंपरागत और वर्गीकृत करने में असंभव होते हैं। डैंडी का आकर्षण अनुरूप होने से इनकार करने में है। वे समाज की अपेक्षाओं से बाहर जीते हैं, विलक्षणता और व्यक्तित्व को अपनाते हैं। लोग उनकी ओर इसलिए खींचते हैं क्योंकि वे स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करते हैं, अपनी शर्तों पर जीवन जीने की संभावना, नियमों या दबावों से मुक्त। डैंडी की शक्ति। डैंडी 3 मुख्य तरीकों से मोहित करता है। बेपरवाही। डैंडी पीछा नहीं करता, वे बेफिक्र और अनासक्त दिखते हैं, जिससे उनका ध्यान एक दुर्लभ उपहार जैसा लगता है। यह शांत अलगाव इच्छा पैदा करता है क्योंकि लोग स्वाभाविक रूप से वह चाहते हैं जो बस पहुंच से बाहर लगता है। व्यक्तिगत शैली। डैंडी एक विशिष्ट व्यक्तित्व गढ़ता है। कपड़े, तौर तरीके और बोलचाल अनोखेपन और आत्मविश्वास को दर्शाते हैं। उनकी शैली एक हस्ताक्षर बन जाती है जो प्रशंसा, जिज्ञासा और मोह आकर्षित करती है। रहस्य और साजिश। अस्पष्टता बनाए रखकर डैंडी दूसरों को अपनी कल्पनाएं उन पर प्रक्षेपित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। धारणा का यह सूक्ष्म हेरफेर आकर्षण बढ़ाता है, जिससे डैंडी अविस्मरणीय बन जाता है। डैंडी की ताकत स्वतंत्रता में है। वे बिना प्रयास, बिना जरूरत और बिना नाटक के मोहित करते हैं। उनकी शक्ति इस धारणा से आती है कि वे अप्राप्य फिर भी आकर्षक हैं। डैंडी क्यों काम करता है? इंसान नएपन और आजादी की ओर खींचते हैं। डैंडी अनुरूपता, बोरियत और पूर्वानुमेयता से पलायन का प्रतिनिधित्व करता है। उनके पास होना ऐसी दुनिया की झलक जैसा लगता है जहां व्यक्तित्व का जश्न मनाया जाता है और सामान्य नियम अब लागू नहीं होते। डैंडी जिज्ञासा और प्रशंसा जगाता है। लोग उन्हें जानना चाहते हैं, करीब होना चाहते हैं, उस पहेली को समझना चाहते हैं जो वे प्रस्तुत करते हैं। रहस्य की यह भावना सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली सेडक्शन का एक रूप है। डैंडी के खतरे। डैंडी की स्वतंत्रता अलगाव भी ला सकती है। अगर चरम पर ले जाया जाए तो अलगाव अकेलेपन या गहरे जुड़ाव चाहने वालों से भावनात्मक दूरी का कारण बन सकता है। मोहित लोगों के लिए डैंडी का पीछा करना निराशाजनक या असंतोषजनक हो सकता है, क्योंकि डैंडी पारंपरिक लगाव का विरोध करता है। इतिहास कई प्रसिद्ध डैंडियों को याद करता है, ऐसे पुरुष और महिलाएं जिनका आकर्षण पूरी तरह खुद होने में था, मानदंडों को चुनौती देना और बिना खुले प्रयास के ध्यान आकर्षित करना। उनकी शक्ति सूक्ष्म, परिष्कृत और स्थायी है, लेकिन इसे सच्चे जुड़ाव से संतुलित करना जरूरी है। डैंडी के सबक।
व्यक्तित्व विकसित करो, जो तुम्हें अलग बनाता है उसे अपनाओ। अनासक्त रहो, अपनी उपस्थिति को सहज और बिना जबरदस्ती का महसूस होने दो। साजिश पैदा करो, दूसरों को सब कुछ एक बार में प्रकट करने के बजाय प्रक्षेपित और खोजने दो। रहस्य को प्रामाणिकता से संतुलित करो, अलगाव से बचो और सार्थक जुड़ाव बनाए रखो। डैंडी हमें सिखाता है कि सेडक्शन केवल जुनून, सुंदरता या ध्यान के बारे में नहीं है। यह स्वतंत्रता, अनोखेपन और अलगाव से भी आ सकता है। सायरन, रेक, आइडियल लवर और डैंडी की खोज के बाद अगला आर्कीटाइप पूरी तरह अलग शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, आत्मविश्वास, प्रभुत्व और नियंत्रण की। अध्याय 5 में हम नेचुरल से मिलते हैं, जिसका आकर्षण सहज, सच्चा और नशीला है। अध्याय 5 नेचुरल। जबकि सायरन सुंदरता से, रेक तीव्रता से, आइडियल लवर भावनात्मक अनुनाद से और डैंडी अनोखेपन से मोहित करता है, नेचुरल मासूमियत, सहजता और प्रामाणिकता के जरिए मोहित करता है। नेचुरल चुंबकीय है क्योंकि वे सच्चे हैं। वे दूसरों को बचपन के आश्चर्य, चंचलता और बिना आत्मचेतना वाले आकर्षण की याद दिलाते हैं। नेचुरल की अपील उनकी सादगी में है। वे हेर फेर या रणनीति नहीं बनाते, इसके बजाय वे विश्वास, खुलापन और आनंद जगाते हैं। लोग उनकी ओर इसलिए खींचते हैं क्योंकि नेचुरल के आसपास होना सहज, ताजगी भरा और मजेदार लगता है। नेचुरल की शक्ति। नेचुरल 3 मुख्य तरीकों से मोहित करता है। बचपन जैसी चंचलता। वे आसानी से हंसते हैं, खुलेआम जुड़ते हैं और छोटी चीजों में खुशी व्यक्त करते हैं। उनकी खेल की भावना दूसरों को हल्का, खुश और ज्यादा जीवंत महसूस कराती है। ईमानदारी और प्रामाणिकता। नेचुरल बिना ढोंग के भावनाएं दिखाता है। कमजोरी, ईमानदारी और गर्मजोशी उन्हें सुलभ और प्यारा बनाती है, गहरे भावनात्मक जुड़ाव पैदा करती है। सहजता। नेचुरल पल में जीता है। वे आश्चर्य, सुधार और आजादी को अपनाते हैं, जो बातचीत को रोमांचक और अप्रत्याशित बनाता है। नेचुरल की ताकत उपस्थिति में है। वे खुलेपन से आकर्षित करते हैं, गणना से नहीं। उनका आकर्षण पूरी तरह खुद होने से आता है। दूसरों को सरल, बिना गार्ड वाले जुड़ाव की खुशी की याद दिलाता है। नेचुरल क्यों काम करता है? इंसान अक्सर ढोंग से भरी दुनिया में प्रामाणिकता की लालसा रखते हैं। नेचुरल इस इच्छा को पूरा करता है, लोगों को सुरक्षित, संजोया और खुद को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र महसूस कराता है। नेचुरल के पास होना ईमानदारी, हंसी और भावनात्मक गर्मजोशी की दुनिया में कदम रखने जैसा है। नेचुरल का चुंबकत्व सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली है। वे रणनीति या तीव्रता से नहीं, बल्कि सहज, आराम और आनंद से मोहित करते हैं, जो वे प्रेरित करते हैं। नेचुरल के खतरे। नेचुरल के भी जोखिम हैं। मासूमियत या चंचलता पर अत्यधिक निर्भरता भोली लग सकती है, जिससे वे हेर फेर के प्रति असुरक्षित हो जाते हैं। नेचुरल की ओर खींचे लोगों के लिए आदर्शीकरण हो सकता है। वे निरंतर आनंद की अपेक्षा कर सकते हैं, ये भूल कर कि असल जिंदगी में जटिलता, जिम्मेदारी और भावनात्मक चुनौतियां शामिल हैं। इतिहास उन किरदारों को याद करता है जिन्होंने शुद्धता, हास्य और प्रामाणिकता से मोहित किया। उनकी शक्ति सौम्य फिर भी स्थायी है। यह दिखाती है कि सच्चे सेडक्शन को हमेशा खुले आकर्षण या नाटक की जरूरत नहीं होती। यह खुलेपन और दिल में फल फूल सकता है। नेचुरल के सबक। प्रामाणिक बनो, बिना ढोंग के भावनाएं व्यक्त करो, चंचलता अपनाओ, दूसरों को आनंद, हास्य और जिज्ञासा से जोड़ो, पल में जियो, उत्तेजना और जुड़ाव पैदा करने के लिए सहजता को अनुमति दो, मासूमियत को जागरूकता से संतुलित करो, भोले या लापरवाह हुए बिना खुले रहो। नेचुरल सिखाता है कि सेडक्शन सहज, ईमानदार और गहराई से मानवीय हो सकता है, प्रामाणिकता, आनंद और सहजता को मिलाकर। वे ऐसे बंधन बनाते हैं जो स्थायी और भावनात्मक रूप से गूंजने वाले हैं। सायरन, रेक, आइडियल लवर, डैंडी और नेचुरल की खोज के बाद अब हम ऐसे आर्कीटाइप्स की ओर मुड़ते हैं जो बुद्धि, रणनीति और अनुनय के जरिए शक्ति चलाते हैं। अध्याय 6 में हम कोकेट से मिलते हैं, जो देरी, छेड़ और प्रत्याशा में महारत से मोहित करता है। अध्याय 6 कोकेट। जबकि सायरन सुंदरता से, रेक तीव्रता से, आइडियल लवर भावनात्मक अनुनाद से, डैंडी अनोखेपन से और नेचुरल प्रामाणिकता से मोहित करता है, कोकेट देरी, छेड़ और रणनीतिक संयम के जरिए मोहित करता है। वे इच्छा पैदा करते हैं, लोगों को इंतजार कराकर, प्रत्याशा बढ़ाकर और दूसरों को थोड़ा असंतुलित रखकर। कोकेट का आकर्षण ध्यान को वापसी के साथ मिलाने की क्षमता में है। वे न पूरी तरह उपलब्ध हैं, न पूरी तरह दूर, और यह अस्पष्टता मोह जगाती है।
लोग उनकी ओर इसलिए खींचते हैं क्योंकि पीछा करना खुद उतना ही नशीला बन जाता है जितना इनाम। पीछा करने का रोमांच इनाम जितना ही शक्तिशाली है। कोकेट की शक्ति। कोकेट 3 मुख्य तरीकों से मोहित करता है। रणनीतिक वापसी। वे जानते हैं कब प्रकट होना है और कब गायब होना है। लालसा और जुनून पैदा करते हैं। दूरी दिल को और करीब लाती है और कोकेट इस सिद्धांत का उस्तादाना इस्तेमाल करता है। नियंत्रित ध्यान। कोकेट जुड़ाव को अलगाव के साथ संतुलित करता है। वे पूर्ण समर्पण के बिना इच्छा की झलकियां पेश करते हैं, जिससे उनकी उपस्थिति अप्रतिरोध्य बन जाती है। अस्पष्टता और रहस्य। इरादों को अस्पष्ट रखकर कोकेट दूसरों को कल्पनाएं प्रक्षेपित करने की अनुमति देता है। एक मनोवैज्ञानिक पकड़ बनाता है जिसका विरोध करना कठिन है। कोकेट की ताकत नियंत्रण में है। रेक या सायरन के विपरीत, जो तीव्रता या सुंदरता से अभिभूत करते हैं, कोकेट समय, ध्यान और अपेक्षा में हेरफेर करके मोहित करता है। उनकी शक्ति सूक्ष्म, धैर्यवान और गहराई से मनोवैज्ञानिक है। कोकेट क्यों काम करता है? इंसान स्वाभाविक रूप से चुनौती और प्रत्याशा की ओर खींचते हैं। कोकेट इच्छा और देरी के बीच तनाव पैदा करके इसका फायदा उठाता है। कोकेट के पास होना रोमांचक है क्योंकि हर बातचीत एक नृत्य जैसी लगती है, कभी पूर्वानुमेय नहीं, हमेशा आकर्षक। कोकेट का चुंबकत्व पेसिंग की महारत से आता है। इच्छा केवल उपस्थिति से नहीं, बल्कि गणित की अनुपस्थिति, छेड़ और संयम से बढ़ती है। यह मनोवैज्ञानिक तनाव उन्हें अविस्मरणीय बनाता है। कोकेट के खतरे। कोकेट की रणनीति में जोखिम है। वापसी को ज्यादा खेलना निराशा, नाराजगी या गलत फहमी का कारण बन सकता है। मोहित लोगों के लिए जुनून पकड़ ले सकता है, निर्णय को धुंधला कर सकता है और भावनात्मक अस्थिरता पैदा कर सकता है। कोकेट के लिए केवल छेड़ और देरी पर निर्भर रहना खोखला हो सकता है अगर इसे सच्चे जुड़ाव या प्रामाणिकता से संतुलित न किया जाए। इतिहास कई ऐसे लोगों को दिखाता है जिन्होंने वापसी का इस्तेमाल मोहित करने और हेरफेर करने के लिए किया, लेकिन जिन्होंने इसे सूक्ष्मता से सीखा, उन्होंने नाराजगी के बजाय मोह प्रेरित किया। कोकेट के सबक। समय में महारत हासिल करो। जानो कब जुड़ना है और कब पीछे हटना है। प्रत्याशा पैदा करो। क्रूर या हेरफेरी हुए बिना छेड़ो। रहस्य को प्रामाणिकता से संतुलित करो। बातचीत को दिलचस्प बनाओ लेकिन सच्चे रहो। खेल को ज्यादा मत खेलो। सुनिश्चित करो कि इच्छा बढ़े बिना निराशा या नुकसान पहुंचाए। कोकेट सिखाता है कि सेडक्शन हमेशा सीधा नहीं होता। यह संयम, पेसिंग और सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक प्रभाव की कला हो सकता है। सायरन, रेक, आइडियल लवर, डैंडी, नेचुरल और कोकेट की खोज के बाद अगला आर्कीटाइप बुद्धि, चतुराई और आकर्षण की शक्ति प्रदर्शित करता है। अध्याय 7 में हम चार्मर से मिलते हैं, जिसका प्रभाव सहजता, शालीनता और बातचीत के कौशल में है। अध्याय 7 चार्मर। जबकि सायरन सुंदरता से, रेक तीव्रता से, आइडियल लवर भावनात्मक अनुनाद से, डैंडी अनोखेपन से, नेचुरल प्रामाणिकता से और कोकेट रणनीतिक संयम से मोहित करता है। चार्मर सहजता, शालीनता और सामाजिक कौशल के जरिए मोहित करता है। चार्मर की शक्ति दिखावट, तीव्रता या रहस्य में नहीं, बल्कि लोगों को अच्छा, सराहा और प्रशंसित महसूस कराने में है। चार्मर की अपील सार्वभौमिक है क्योंकि इंसान ध्यान, मान्यता और आनंद चाहते हैं। वे बल या नाटक से नहीं, बल्कि सामंजस्य बनाकर, तनाव कम करके और दूसरों को कमरे में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जैसा महसूस कराकर आकर्षित करते हैं। चार्मर की शक्ति। चार्मर 3 मुख्य तरीकों से मोहित करता है। ध्यानपूर्ण सुनना। चार्मर सच में सुनता है, विचारपूर्ण जवाब देता है और लोगों को समझा हुआ महसूस कराता है। यह ध्यान चुंबकीय है क्योंकि यह पहचान की गहरी मनोवैज्ञानिक जरूरत पूरी करता है। सहजता और मिलनसारता। वे सामाजिक स्थितियों में सहज रूप से चलते हैं, व्यक्तित्वों और मूड्स के अनुसार ढलते हैं। उनकी उपस्थिति आरामदायक, आकर्षक और उत्साहवर्धक है, जो दूसरों को स्वाभाविक रूप से उनकी ओर खींचती है। सूक्ष्म प्रभाव। चार्मर बिना दबाव के समझाता है, शालीनता, हास्य और कुशलता का इस्तेमाल करता है। वे दूसरों को फैसलों या भावनाओं की ओर बिना विरोध जगाए ले जाते हैं, जिससे उनका प्रभाव सहज लगता है। चार्मर की ताकत जुड़ाव में है। रेक या सायरन के विपरीत, जो तीव्रता या आकर्षण से हावी होते हैं, चार्मर सहानुभूति, गर्मजोशी और सामाजिक बुद्धिमत्ता से मोहित करता है। लोग उनके आसपास रहना चाहते हैं क्योंकि वे अच्छा, सराहा और शामिल महसूस करते हैं। चार्मर क्यों काम करता है? इंसान स्वाभाविक रूप से उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं
जो जिंदगी को सुगम, आसान और ज्यादा आनंददायक बनाते हैं। चार्मर सकारात्मक भावनात्मक अनुभव पैदा करता है, बिना खुले सेडक्शन के विश्वास, प्रशंसा और इच्छा बनाता है। चार्मर के पास होना सहज और उत्साहवर्धक लगता है। वे सामाजिक बातचीत को सुखद बनाते हैं, सामान्य पलों को यादगार अनुभवों में बदलते हैं। यह सहजता, लगाव, वफादारी और आकर्षण पैदा करती है। चार्मर के खतरे। चार्मर की सामाजिक कौशल पर निर्भरता उलटी पड़ सकती है अगर हेर फेर के लिए इस्तेमाल की जाए। प्रामाणिकता के बिना आकर्षण सतही हो सकता है, अस्थायी प्रशंसा पैदा करता है, लेकिन गहरा जुड़ाव नहीं। मोहित लोगों के लिए आकर्षण पर निर्भरता अवास्तविक अपेक्षाओं या गलत विश्वास का कारण बन सकती है। इतिहास ऐसे नेताओं, प्रभावशालियों और मनोरंजनकर्ताओं को दिखाता है जिन्होंने आकर्षण का इस्तेमाल भीड़ और व्यक्तियों को मोहित करने के लिए किया। उनकी शक्ति सूक्ष्म, अनुनयकारी और स्थायी है, लेकिन केवल तभी जब ईमानदारी और सच्चाई के साथ जोड़ी जाए। चार्मर के सबक। सक्रिय और ध्यानपूर्वक सुनो। दूसरों को देखा और मूल्यवान महसूस कराओ। सामाजिक सहजता विकसित करो। मूड्स और व्यक्तित्वों के अनुसार शालीनता से ढलो। प्रभाव का सूक्ष्मता से इस्तेमाल करो। बिना दबाव के मार्गदर्शन करो और बिना हेर फेर के प्रेरित करो। आकर्षण को प्रामाणिकता से संतुलित करो, खाली चापलूसी या हेर फेर से बचो। चार्मर सिखाता है कि सेडक्शन हमेशा सुंदरता, तीव्रता या रहस्य के बारे में नहीं होता। यह सहजता, सामाजिक बुद्धिमत्ता और दूसरों को विशेष महसूस कराने की क्षमता से भी आ सकता है। अगला आर्कीटाइप, हालांकि, प्रभाव को आकर्षण से चुंबकत्व तक ले जाता है। अध्याय 8 में हम करिश्माई से मिलते हैं, जिसकी उपस्थिति ध्यान आदेशित करती है, भक्ति प्रेरित करती है और जहां भी जाते हैं लगभग अप्रतिरोध्य प्रभाव पैदा करती है। अध्याय 8, करिश्माई। जबकि सायरन सुंदरता से, रेक तीव्रता से, आइडियल लवर भावनात्मक अनुनाद से, डैंडी अनोखेपन से, नेचुरल प्रामाणिकता से, कोकेट रणनीतिक संयम से और चार्मर सामाजिक शालीनता से मोहित करता है, करिश्माई उपस्थिति की शक्ति से मोहित करता है। करिश्माई केवल आकर्षण या मोह से नहीं, बल्कि ऊर्जा, आत्मविश्वास और दृष्टि से मोहित करता है जो वे प्रक्षेपित करते हैं। करिश्माई की शक्ति प्रेरणा में है। लोग उनकी ओर इसलिए खींचते हैं क्योंकि वे ताकत, उद्देश्य और दृढ़ विश्वास महसूस करते हैं। उनकी उपस्थिति दूसरों को कुछ बड़े का हिस्सा महसूस कराती है, प्रशंसा, वफादारी और भक्ति जगाती है। करिश्माई की शक्ति। करिश्माई 3 मुख्य तरीकों से मोहित करता है। आत्मविश्वास और अधिकार। वे निश्चितता और आत्म आश्वासन प्रक्षेपित करते हैं। यह अधिकार दूसरों को विश्वास करने, अनुसरण करने और उनकी उपस्थिति में सुरक्षित महसूस करने पर मजबूर करता है। भावनात्मक तीव्रता। करिश्माई जुनून और दृढ़ विश्वास संप्रेषित करता है, भावनाओं को इस तरह उत्तेजित करता है जो तात्कालिक और सम्मोहक लगता है। लोग न केवल उनके शब्दों बल्कि उनसे निकलने वाली ऊर्जा की ओर खींचते हैं। दृष्टि और प्रेरणा। वे विचारों, सपनों या आदर्शों को स्पष्टता और बल के साथ व्यक्त करते हैं। दूसरों को खुद से बड़ी किसी चीज में विश्वास करने के लिए प्रेरित करके करिश्माई भक्ति और आकर्षण पैदा करता है जो सतही आकर्षण से परे जाता है। करिश्माई की ताकत उपस्थिति और ऊर्जा में है। चार्मर के विपरीत जो जुड़ाव और सहजता से आकर्षित करता है, या रेक जो तीव्रता से अभिभूत करता है, करिश्माई अपने चारों ओर लगभग एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। लोग स्वाभाविक रूप से ध्यान देने और अनुसरण करने के लिए विवश होते हैं। करिश्माई क्यों काम करता है? इंसान दूरदर्शियों, नेताओं और शक्ति व उद्देश्य को मूर्त रूप देने वाले किरदारों की ओर खींचते हैं। करिश्माई मार्गदर्शन, प्रेरणा और किसी महत्वपूर्ण चीज से जुड़ने की इच्छा को पूरा करता है। करिश्माई के पास होना परिवर्तनकारी लगता है। उनकी ऊर्जा भावनाओं को ऊपर उठाती है, महत्वाकांक्षा जगाती है और एक साथ वफादारी, प्रशंसा और आकर्षण पैदा करती है। करिश्माई के खतरे। करिश्माई शक्ति खतरनाक हो सकती है अगर दुरुपयोग किया जाए। एक करिश्माई जिसमें ईमानदारी की कमी है, भक्ति का हेरफेर, वर्चस्व या शोषण कर सकता है। अनुयायी निर्भर हो सकते हैं, दोषों के प्रति अंधे या सत्य या तर्क के बजाय व्यक्तित्व से अत्यधिक प्रभावित। इतिहास उन नेताओं को याद करता है जिन्होंने उन्नत किया और जिन्होंने भ्रष्ट किया। करिश्माई का प्रभाव शक्तिशाली है, लेकिन यह जिम्मेदारी, नैतिक आधार और आत्म जागरूकता की मांग करता है। करिश्माई के सबक।
आत्मविश्वास विकसित करो, निश्चितता और आत्म आश्वासन प्रक्षेपित करो, भावनात्मक तीव्रता का उपयोग करो, बिना अभिभूत या हेरफेर किए दूसरों को प्रेरित करो, दृष्टि व्यक्त करो, स्पष्टता और उद्देश्य के साथ नेतृत्व और प्रेरणा दो, शक्ति को जिम्मेदारी से संतुलित करो, स्वार्थी लाभ के लिए प्रभाव का शोषण करने से बचो। करिश्माई सिखाता है कि सेडक्शन और प्रभाव हमेशा व्यक्तिगत आकर्षण, चार्म या रहस्य के बारे में नहीं होते। वे उपस्थिति, उद्देश्य और प्रेरित करने की क्षमता से भी उभर सकते हैं। अगला आर्कीटाइप हालांकि दिखाता है कि कैसे प्रसिद्ध, पहचान और सार्वजनिक व्यक्तित्व इच्छा पैदा कर सकते हैं। अध्याय 9 में हम स्टार से मिलते हैं, जिसका आकर्षण दृश्यता, प्रशंसा और उनकी दुनिया का हिस्सा बनने की लालसा से आता है। अध्याय 9 स्टार। जबकि सायरन सुंदरता से, रेक तीव्रता से, आइडियल लवर भावनात्मक अनुनाद से, डैंडी अनोखेपन से, नेचुरल प्रामाणिकता से, कोकेट रणनीतिक संयम से, चार्मर सामाजिक सहजता से और करिश्माई उपस्थिति की शक्ति से मोहित करता है, स्टार दृश्यता, प्रशंसा और आकांक्षा के जरिए मोहित करता है। स्टार इसलिए मोहित करता है क्योंकि लोग वह चाहते हैं जो वे पूरी तरह नहीं पा सकते। प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा और जीवन से बड़ी दुनिया का हिस्सा होने का आकर्षण। स्टार की शक्ति नोटिस किए जाने में है। वे अविस्मरणीय हैं क्योंकि वे जगह घेरते हैं, ध्यान आदेशित करते हैं और सामान्य जीवन को असाधारण महसूस कराते हैं। लोग न केवल इसलिए खींचते हैं कि वे कौन हैं, बल्कि उस जीवन शैली, छवि और कल्पना के कारण जो वे प्रतिनिधित्व करते हैं। स्टार की शक्ति। स्टार 3 मुख्य तरीकों से मोहित करता है, दृश्यता और पहचान। वे देखे, स्वीकार किए और प्रशंसित होते हैं। उनकी उपस्थिति ही ध्यान आकर्षित करती है, जिससे दूसरे उनके पास रहना चाहते हैं या उनकी स्पॉटलाइट में शामिल होना चाहते हैं। आकांक्षात्मक व्यक्तित्व। स्टार उन गुणों, जीवन शैलियों या आदर्शों को मूर्त रूप देता है जिन्हें दूसरे हासिल करने की आकांक्षा रखते हैं। यह प्रक्षेपण इच्छा और प्रशंसा पैदा करता है क्योंकि लोग उस दुनिया को छूने की लालसा रखते हैं। स्टार जिसमें रहता है। व्यक्तित्व के जरिए चुंबकत्व। वे सावधानी से छवि और प्रतिष्ठा गढ़ते हैं, साजिश और मोह पैदा करते हैं। उनका आकर्षण उतना ही धारणा से आता है जितना वास्तविकता से। स्टार की ताकत धारणा में है। करिश्माई के विपरीत जो उपस्थिति और ऊर्जा से आकर्षित करता है, या चार्मर जो व्यक्तिगत जुड़ाव से खींचता है। स्टार सार्वजनिक नजर में मौजूद रहकर और दूसरों को एक ग्लैमरस, वांछनीय दुनिया का हिस्सा महसूस कराकर मोहित करता है। स्टार क्यों काम करता है? इंसान स्वाभाविक रूप से उन किरदारों की ओर खींचते हैं जो अलग खड़े होते हैं, आकांक्षा को प्रेरित करते हैं और प्रशंसा की स्थिति में रहते हैं। स्टार महानता की निकटता की कल्पना और जुड़ाव द्वारा पहचान के उत्साह की पेशकश करता है। स्टार के पास होना रोमांचक लगता है क्योंकि यह सामान्य अनुभवों को ऊंचा उठाता है। केवल उपस्थित होने से लोगों को ज्यादा जीवंत, प्रेरित या महत्वपूर्ण महसूस कराता है। स्टार के खतरे। स्टार की शक्ति अलगाव ला सकती है। छवि, प्रसिद्धि या बाहरी सत्यापन पर बहुत ज्यादा निर्भरता सतही रिश्ते, खालीपन या दूसरों की प्रशंसा पर निर्भरता पैदा कर सकती है। स्टार की ओर खींचे लोगों के लिए इच्छा जुनून या ईर्ष्या में बदल सकती है, उन्हें वास्तविकता के प्रति अंधा बना सकती है। इतिहास ऐसे स्टार्स को दिखाता है जिन्होंने लाखों को मंत्रमुग्ध किया, लेकिन व्यक्तिगत संघर्ष झेले, यह दर्शाते हुए कि दृश्यता पर आधारित आकर्षण को प्रामाणिकता, विनम्रता और आत्म जागरूकता से संयमित किया जाना चाहिए। स्टार के सबक। एक ऐसी उपस्थिति विकसित करो जो ध्यान देने योग्य फिर भी आकांक्षात्मक हो। एक ऐसा व्यक्तित्व बनाओ जो प्रशंसा और इच्छा को प्रेरित करे। दृश्यता को प्रामाणिकता से संतुलित करो। सुनिश्चित करो कि तुम्हारी छवि सार को दर्शाए, न कि सिर्फ सतह को। ध्यान पर अत्यधिक निर्भरता से बचो। सच्चा प्रभाव पहचान को सार्थक जुड़ाव के साथ जोड़ता है। स्टार सिखाता है कि सेडक्शन व्यक्तित्व, आकर्षण या तीव्रता से परे जा सकता है। यह महानता, प्रशंसा और आकांक्षा की धारणा से भी उभर सकता है। 9 आर्कीटाइप्स की खोज करने के बाद अब हम भाग 2 की ओर बढ़ते हैं। आकर्षक प्रक्रिया, जहां ध्यान आर्कीटाइप्स को समझने से हटकर सेडक्शन को रणनीतिक रूप से लागू करने पर केंद्रित होता है। इस अगले सेक्शन में हम जांच करेंगे कि वास्तविक दुनिया की बातचीत में आकर्षण कैसे बनाए रखा और बढ़ाया जाता है, अंतर्दृष्टि, समय और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को मिलाकर। अध्याय 10 एंटी सेड्यूसर। जबकि पिछले आर्कीटाइप्स सेडक्शन के मोहित, आकर्षित और प्रेरित करने के कई तरीके दिखाते हैं, एंटी सेड्यूसर विपरीत सबक सिखाता है। यह आर्कीटाइप आकर्षित करने के बजाय दूर धकेलता है। वे दिखाते हैं कि अगर आप प्रभावित करना,
मोहित करना या स्थायी छाप छोड़ना चाहते हैं तो क्या टालना है? एंटी सेड्यूसर की शक्ति नकारात्मक है। यह उन आदतों, व्यवहारों और दृष्टिकोणों से उत्पन्न होती है जो लोगों को दूर धकेलते हैं। वे अक्सर आत्म अवशोषण, असुरक्षा, जागरूकता की कमी या जुड़ाव के अनाड़ी प्रयासों के कारण असफल होते हैं। एंटी सेड्यूसर को देखना एक अनुस्मारक है कि आकर्षण उतना ही गलत कदमों से बचने के बारे में है जितना ताकतें विकसित करने के बारे में। एंटी सेड्यूसर के गुण। एंटी सेड्यूसर कई तरीकों से दूसरों को अलग थलग करता है। स्पष्ट स्वार्थ। वे दूसरों पर अपनी इच्छाओं, जरूरतों और अहंकार को प्राथमिकता देते हैं। तत्काल असंतुलन और असुविधा की भावना पैदा करते हैं। उपस्थिति की कमी। वे जुड़ने, सुनने या लोगों को मूल्यवान महसूस कराने में असफल होते हैं। उनकी असावधानी और ध्यान भटकाव रुचि और जुड़ाव को कम करता है। अनाड़ीपन और अति क्षतिपूर्ति। वे आकर्षण या तीव्रता का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन सूक्ष्मता, समय या भावनात्मक बुद्धिमत्ता की कमी से अजीब या दूर धकेलने वाली बातचीत होती है। एंटी सेड्यूसर का खतरा अनजानेपन में है। वे अक्सर उन व्यवहारों से बेखबर होते हैं जो दूसरों को दूर धकेलते हैं, जो विकास और आत्म सुधार को रोकता है। इसके विपरीत पिछले आर्कीटाइप्स आकर्षण, ऊर्जा और प्रभाव पर महारत दिखाते हैं। एंटी सेड्यूसर क्यों मायने रखता है? एंटी सेड्यूसर का अध्ययन सेडक्शन को पूरी तरह समझने के लिए महत्वपूर्ण है। वे उन गलतियों को उजागर करते हैं जो इच्छा, अंतरंगता और प्रभाव को नष्ट करती हैं। खुद में या दूसरों में इन गुणों को पहचान कर हम सच्चे आकर्षण की सीमाएं और सिद्धांत सीखते हैं। एंटी सेड्यूसर हमें याद दिलाता है कि सेडक्शन केवल क्रिया के बारे में नहीं है। यह संयम, जागरूकता और इरादे, ऊर्जा व धारणा के संरेखण के बारे में भी है। एंटी सेड्यूसर के सबक। आत्म केंद्रितता से बचो। जुड़ाव और आपसी मूल्य को प्राथमिकता दो। उपस्थित रहो, सुनो, जुड़ो और दूसरों को पहचाना हुआ महसूस कराओ। सूक्ष्मता विकसित करो। समय, स्वर और सामाजिक संकेतों को समझो। प्रतिक्रिया पर विचार करो। उन व्यवहारों को नोटिस करो जो दूर धकेल सकते हैं और उसी अनुसार समायोजित करो। एंटी सेड्यूसर एक चेतावनी भरे आर्कीटाइप के रूप में काम करता है, यह सिखाते हुए कि प्रभाव और आकर्षण नाजुक कलाएं हैं जिनके लिए जागरूकता, रणनीति और प्रामाणिकता की जरूरत होती है। सायरन से करिश्माई तक और यहां तक कि एंटी सेड्यूसर के जालों की खोज करने के बाद अब हम भाग 2 में जाने के लिए तैयार हैं। आकर्षक प्रक्रिया जहां सिद्धांत अभ्यास बन जाता है। इस सेक्शन में हम सीखेंगे कि इन आर्कीटाइप्स, रणनीतियों और सबकों को वास्तविक जीवन की बातचीत में कैसे लागू करें, कौशल और सूक्ष्मता के साथ वांछित प्रभाव बनाएं। भाग 2, आकर्षक प्रक्रिया। अगर भाग 1 ने हमें सेडक्शन के चेहरे दिखाए, तो भाग 2 नृत्य के कदमों को ही उजागर करता है। एक आकर्षक चरित्र में प्राकृतिक आकर्षण हो सकता है, लेकिन सही प्रक्रिया के बिना उनकी शक्ति अधूरी रहती है। सेडक्शन एक कहानी की तरह है। इसकी एक शुरुआत, एक बीच और एक चरम है। यह यादृच्छिक नहीं है। हर चाल पिछली पर बनती है, टारगेट को आपकी दुनिया में गहराई से खींचती है। आप सीधे अंत में नहीं कूद सकते। इच्छा को जगाना होता है, जिज्ञासा को बढ़ना होता है और भावनाओं को सावधानी से परत दर परत निर्देशित करना होता है। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि सेडक्शन समय और अनुक्रम की कला है। बहुत तेज और आप जादू तोड़ देते हैं, बहुत धीमा और पल फिसल जाता है। इतिहास के महान सेड्यूसर्स इस लय को समझते थे। वे जानते थे कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है और कब साहस के साथ प्रहार करना है। लेकिन कोई भी कदम शुरू होने से पहले एक महत्वपूर्ण चुनाव है। आप अपनी शक्ति किसकी ओर निर्देशित करते हैं? हर कोई सेडक्शन के लिए खुला नहीं होता। कुछ लोग बहुत ध्यान भटके हुए होते हैं, बहुत सतर्क होते हैं या बहुत आत्मनिर्भर होते हैं। इसलिए पहला कदम चयन है। आपको वह ढूंढना होगा जिसके दिल में छुपी हुई खालीपन हो, जिसके जीवन में गुप्त असंतोष हो। और इसलिए आकर्षक प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण निर्णय से शुरू होती है, सही शिकार चुनना। अध्याय 1, सही शिकार चुनो। सेडक्शन कोई शब्द बोलने या इशारा करने से बहुत पहले शुरू होता है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम सही टारगेट चुनना है। ग्रीन इस बात पर जोर देते हैं कि हर कोई समान रूप से प्रभावित नहीं होता। कुछ लोग विरोध करते हैं, कुछ उदासीन होते हैं और कुछ सक्रिय रूप से उत्तेजना की तलाश में होते हैं। सही शिकार भावनात्मक रूप से खुला होता है, नएपन की तलाश में होता है या अपने जीवन की पूर्वानुमेयता से चुपचाप असंतुष्ट होता है। सही टारगेट चुनने की कला सूक्ष्म है। इसके लिए अवलोकन, धैर्य और समझ की जरूरत होती है। आप बस किसी को यादृच्छिक रूप से नहीं चुन रहे हैं। आप पहचान रहे हैं कौन आपके प्रभाव के प्रति सबसे स्वाभाविक और स्वेच्छा से प्रतिक्रिया देगा। जो लोग ऊबे हुए, मोह भंग हुए या ध्यान की चाहत रखते हैं, वे अक्सर सबसे ग्रहणशील होते हैं। चयन की शक्ति। सही शिकार चुनना पूरी प्रक्रिया की नींव रखता है।
एक इच्छुक टारगेट आपके हर कदम को बढ़ाता है, सूक्ष्म संकेतों से लेकर साहसिक इशारों तक। इसके विपरीत ऐसे व्यक्ति को टारगेट करना जो भावनात्मक रूप से बंद या प्रतिरोधी है, निराशा और बर्बाद प्रयास की ओर ले जाता है। सेडक्शन एक रणनीतिक खेल है। यह हमेशा सही चुनाव से शुरू होता है। यह क्यों काम करता है? इंसान इच्छा के प्राणी हैं। जब कोई उत्तेजना, ध्यान या भावनात्मक पूर्ति की तलाश में होता है तो वे प्रभाव के लिए तैयार होते हैं। यह पहचान कर कि कौन जुड़ाव और साजिश के लिए खुला है, आप हर बात के कदम की प्रभावशीलता को अधिकतम करते हैं। गलत कदम के खतरे, खराब चुनाव उलटा पड़ सकता है। अरुचि वाले किसी का पीछा करना विरोध, नाराजगी या यहां तक कि सामाजिक परिणाम पैदा कर सकता है। हमेशा भावनात्मक संकेतों को ध्यान से पढ़ो। लक्ष्य आपसी जुड़ाव है, जबरदस्ती नहीं। अध्याय के सबक सावधानी से देखो। ऊब, असंतोष या लालसा पर नजर रखो। सोच समझकर चुनो। ऐसे टारगेट्स पर ध्यान दो जो ग्रहणशील हैं, प्रतिरोधी नहीं। धैर्य मायने रखता है। सही पल की प्रतीक्षा करो। समय महत्वपूर्ण है। सीमाओं का सम्मान करो। सेडक्शन तब सबसे प्रभावी होता है जब इच्छा आपसी हो। टारगेट का चुनाव सेडक्शन की पूरी लय निर्धारित करता है। एक बार सही व्यक्ति की पहचान हो जाने पर अगला कदम एक झूठी सुरक्षा की भावना पैदा करना है। उन्हें अपने इरादे के प्रति सतर्क किए बिना अपनी ओर खींचना है। अध्याय 2 में हम खोज करते हैं कि कैसे सूक्ष्मता, हास्य और अप्रत्यक्ष दृष्टिकोण इच्छा की नींव रखते हैं। अध्याय 2 झूठी सुरक्षा की भावना पैदा करो। सही टारगेट चुने जाने के बाद आकर्षक प्रक्रिया में अगला कदम सूक्ष्मता है। ग्रीन जोर देते हैं कि सेडक्शन आराम, विश्वास और सहजता पर फलता फूलता है। लोग उसका विरोध करते हैं जो आक्रामक, जबरदस्ती या धमकी भरा लगता है। किसी को अपनी ओर खींचने के लिए आपको पहले उन्हें सुरक्षित, आराम से और अवचेतन रूप से अपने प्रभाव के लिए खुला महसूस कराना होगा। झूठी सुरक्षा की भावना पैदा करने की कला अप्रत्यक्ष दृष्टिकोणों में है। आप अपने इरादे घोषित नहीं करते, न ही ध्यान से अभिभूत करते हैं। इसके बजाय आप धीरे धीरे चलते हैं। दोस्ती, हास्य या साझा अनुभवों के माध्यम से जुड़ाव बुनते हैं। आपकी उपस्थिति सहज, परिचित और आरामदायक लगनी चाहिए, एक सौम्य धारा की तरह जो उन्हें बिना संघर्ष के मोह की ओर ले जाती है। अप्रत्यक्ष दृष्टिकोण की शक्ति अप्रत्यक्ष रूप से टारगेट को पहले एक साथी, विश्वास पात्र या मनोरंजन के स्रोत के रूप में देखने दो। यह बचाव कम करता है और विश्वास को प्रोत्साहित करता है। लोग इच्छा के प्रति कहीं ज्यादा प्रतिक्रिया देते हैं जब वे महसूस करते हैं कि यह स्वाभाविक रूप से बढ़ती है, बजाय इसके कि जब यह उन पर थोपी जाती है। यह क्यों काम करता है? इंसान धमकी और दबाव से सावधान होते हैं। सीधा पीछा संदेह या विरोध जगा सकता है। आराम और सुरक्षा पैदा करके सेड्यूसर टारगेट के भावनात्मक स्थान में चुपचाप प्रवेश करता है। मन शांत होता है और जिज्ञासा फलने लगती है। उन्हें सेडक्शन के अगले चरण के लिए तैयार करती है। अति करने के खतरे, अत्यधिक मित्रता या ध्यान उलटा पड़ सकता है। अगर टारगेट हेरफेर या झूठे इरादे महसूस करता है तो विश्वास खत्म हो जाता है। कुंजी सूक्ष्मता है, बचाव कम करने के लिए पर्याप्त, लेकिन इतना नहीं कि आपका इरादा स्पष्ट हो जाए। अध्याय के सबक अप्रत्यक्ष दृष्टिकोण का उपयोग करो। दोस्ती, हास्य और आकस्मिक बातचीत प्रभाव के उपकरण हैं। विश्वास स्वाभाविक रूप से बनाओ। अपनी उपस्थिति को सुरक्षित, परिचित और आनंददायक महसूस कराओ। जिज्ञासा को प्रोत्साहित करो। टारगेट की कल्पना को अंतराल भरना शुरू करने दो। दबाव से बचो। इच्छा तब सबसे प्रबल होती है जब मन प्रतिक्रिया देने के लिए स्वतंत्र महसूस करता है। झूठी सुरक्षा की भावना पैदा करना अवलोकन से मोह की ओर पुल है। एक बार विश्वास स्थापित हो जाने पर अगला कदम मिश्रित संकेत भेजना है। अप्रत्याशितता, साजिश और वह सूक्ष्म तनाव पेश करना जो इच्छा को बढ़ाता है। अध्याय 3 में हम खोज करते हैं कि कैसे सावधानी से घड़ी गई अस्पष्टता टारगेट को मोहित और भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ रखती है। अध्याय 3 मिश्रित संकेत भेजो। आराम और झूठी सुरक्षा की भावना पैदा करने के बाद सेडक्शन में अगला कदम अप्रत्याशितता पेश करना है। ग्रीन जोर देते हैं कि मोह अक्सर तनाव से बढ़ता है। लोग उसकी ओर खींचते हैं जिसे वे पूरी तरह समझ या भविष्यवाणी नहीं कर सकते। मिश्रित संकेत भेजना टारगेट को असंतुलित, जिज्ञासु और गहराई से जुड़ा हुआ रखता है। मिश्रित संकेतों की कला सूक्ष्म है। आप गर्मजोशी और दूरी, ध्यान और वापसी, चंचलता और गंभीरता के बीच बदलते हैं। यह अप्रत्याशितता टारगेट के मन को उत्तेजित करती है, उन्हें उत्तर खोजने और आपके व्यवहार को डिकोड करने के लिए प्रोत्साहित करती है। हर नजर, इशारा या टिप्पणी
अर्थ की परतों से भर जाती है। अस्पष्टता की शक्ति। अप्रत्याशित होना मोह जगाता है। जब लोग आपकी प्रतिक्रियाओं का पूरी तरह अनुमान नहीं लगा सकते तो उनका ध्यान तीव्र होता है। जिज्ञासा इच्छा बन जाती है और टारगेट आपको समझने की कोशिश में भावनात्मक रूप से निवेश करना शुरू करता है। यही मनोवैज्ञानिक आकर्षण का सार है। मन दिल से पहले प्यार में पड़ जाता है, इससे पहले कि दिल को एहसास हो। यह क्यों काम करता है? इंसान पैटर्न खोजने के लिए बने हैं। जब सूक्ष्म विरोधाभासों या अस्पष्टता के माध्यम से एक पैटर्न टूटता है तो मन अनिश्चितता को हल करने के लिए ज्यादा मेहनत करता है। यह मानसिक जुड़ाव आकर्षण को मजबूत करता है, एक मनोवैज्ञानिक खिंचाव पैदा करता है जो अप्रतिरोध्य लगता है। अति करने के खतरे। बहुत अधिक असंगति निराशा या अविश्वास का कारण बन सकती है। अगर टारगेट साजिश से परे हेरफेर या भ्रमित महसूस करता है तो इच्छा जल्दी जलन में बदल सकती है। संतुलन कुंजी है। रहस्य और अप्रत्याशितता को उत्तेजित करना चाहिए, अलग थलग नहीं। अध्याय के सबक। ध्यान और वापसी को बदलो। अपनी उपस्थिति को आकर्षक रखो लेकिन निरंतर नहीं। चंचलता और सूक्ष्म विरोधाभासों का उपयोग करो। जिज्ञासा को स्वाभाविक रूप से बढ़ने दो। संकट पैदा किए बिना भावनात्मक तनाव बनाओ। मोह साजिश पर पनपता है, निराशा पर नहीं। संगति को अप्रत्याशितता से संतुलित करो। लक्ष्य मोहित करना है, भ्रमित करना नहीं। मिश्रित संकेत वह चिंगारी है जो भावनात्मक निवेश को प्रज्वलित करती है। एक बार जब टारगेट दिलचस्पी लेता है और जिज्ञासु होता है, अगला कदम इच्छा की वस्तु के रूप में प्रकट होना है। सामाजिक प्रमाण और सूक्ष्म प्रतिस्पर्धा को मोह बढ़ाने देना। अध्याय 4 में हम खोज करते हैं कि कैसे दूसरों द्वारा प्रशंसित होना आपके चुंबकीय आकर्षण को बढ़ाता है। अध्याय 4, इच्छा की वस्तु प्रतीत होना। एक बार जब जिज्ञासा और साजिश स्थापित हो जाती है तो सेडक्शन में अगला कदम सामाजिक प्रमाण बनाना है। ग्रीन जोड़ देते हैं कि इच्छा तब तीव्र होती है जब दूसरे वह चाहते प्रतीत होते हैं जो आपके पास है। इंसान स्वाभाविक रूप से प्रशंसा, अनुमोदन या प्रतिस्पर्धा की वस्तुओं की ओर आकर्षित होते हैं। सूक्ष्मता से यह संकेत देकर कि आप वांछित हैं, आप अपने आकर्षण को बेतहाशा बढ़ाते हैं। वांछनीय दिखने की कला सूक्ष्मता में है। आप स्पष्ट रूप से घमंड नहीं करते या ध्यान का प्रदर्शन नहीं करते। इसके बजाय आप संकेतों, नजरों, बातचीतों या स्थितियों को अनुमति देते हैं जो आपके सामाजिक मूल्य को प्रकट करते हैं। जब दूसरे आपकी प्रशंसा करते हैं या पीछा करते हैं तो टारगेट सहज रूप से नोटिस करता है और निहित दुर्लभता और सामाजिक सत्यापन से खिंच जाता है। सामाजिक प्रमाण की शक्ति। दूसरों द्वारा प्रशंसित होना तात्कालिकता पैदा करता है और मोह बढ़ाता है। लोग वह चाहते हैं जिसे वे प्रतिष्ठित मानते हैं। जब आपका टारगेट देखता है कि आप मूल्यवान, सम्मानित या दूसरों द्वारा पीछा किए जाते हैं तो उनका मन इसे योग्यता के संकेत के रूप में व्याख्या करता है। आकर्षण के लिए एक अप्रतिरोध्य चुंबक। यह क्यों काम करता है? इंसान स्वाभाविक रूप से प्रतिस्पर्धी और स्थिति के प्रति जागरूक होते हैं। दूसरों को कुछ चाहते हुए देखना गुणवत्ता और मूल्य का संकेत देता है। खुद को प्रशंसित के रूप में स्थापित करके आप इस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का लाभ उठाते हैं जिससे टारगेट भावनात्मक रूप से अधिक निवेशित और जुड़ने के लिए उत्सुक बन जाता है। अति करने के खतरे। अत्यधिक प्रदर्शन या स्पष्ट बढ़ाई उलटी पड़ सकती है। अगर टारगेट हेरफेर, धमकी या बहिष्कृत महसूस करता है तो इच्छा कम हो सकती है। सूक्ष्मता कुंजी है। प्रशंसा को नोटिस किया जाए, घोषित नहीं। अध्याय के सबक। मूल्य को अप्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित करो। दूसरों को स्वाभाविक रूप से प्रशंसा दिखाने दो। हल्की प्रतिस्पर्धा बनाओ। इच्छा तब बढ़ती है जब दुर्लभ या मूल्यवान माना जाता है। दृश्यता को रहस्य से संतुलित करो। घमंड या दबाव के बिना वांछनीय दिखो। सामाजिक संदर्भ के माध्यम से आकर्षण बढ़ाओ। इंसानी इच्छा अक्सर धारणा और सहमति से प्रभावित होती है। वांछनीय दिखना टारगेट के मन को गहरे लगाव के लिए तैयार करता है। एक बार जब वे आपके मूल्य को पहचान लेते हैं तो अगला कदम एक जरूरत पैदा करना है, असंतोष जगाना और खुद को आवश्यक के रूप में स्थापित करना है। अध्याय 5 में हम खोज करते हैं कि कैसे इच्छा गहरी होती है जब टारगेट आपकी उपस्थिति के बिना अधूरा महसूस करता है। अध्याय 5, जरूरत पैदा करो। एक बार जब टारगेट आपके मूल्य को पहचान लेता है और दिलचस्पी लेता है तो अगला कदम अधूरेपन की भावना पैदा करना है
ताकि उन्हें महसूस हो कि जब आप उपस्थित नहीं होते तो कुछ आवश्यक गायब है। ग्रीन जोर देते हैं कि इच्छा तब सबसे प्रबल होती है जब लोग आपको अनिवार्य समझते हैं, उनके जीवन में एक भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक अंतराल भरते हुए। जरूरत पैदा करने की कला सूक्ष्म सुझाव में है। आप ध्यान की मांग नहीं करते या महत्व घोषित नहीं करते। इसके बजाय आप धीरे से उन आनंदों, अनुभवों या भावनात्मक अनुनाद को उजागर करते हैं जो वे आपके साथ अनुभव करते हैं। साथ ही आप इस बात पर जोर देते हैं कि जब आप अनुपस्थित होते हैं तो क्या कमी है। उपस्थिति और अनुपस्थिति के बीच यह विरोधाभास लालसा और निर्भरता पैदा करता है। अनुपस्थिति और विरोधाभास की शक्ति। इंसान उस पर प्रतिक्रिया देते हैं जो दुर्लभ या गायब है, अनुपस्थिति या दूरी के क्षणों को अनुमति देकर। टारगेट आपके मूल्य की बढ़ी हुई जागरूकता का अनुभव करता है। इच्छा तीव्र होती है क्योंकि वे आपके बिना जीवन की कल्पना करते हैं। अक्सर उन्हें अधिक चौकस, जुड़ा हुआ और भावनात्मक रूप से निवेशित बनाती है। यह क्यों काम करता है? जरूरत का मनोविज्ञान दुर्लभता में निहित है। लोग वह चाहते हैं जिसे वे गायब या अप्राप्य महसूस करते हैं। आनंद, साजिश या भावनात्मक अनुनाद का स्रोत बनकर आप खुद को ऐसे व्यक्ति के रूप में स्थापित करते हैं जिसे वे नजरअंदाज नहीं कर सकते। इच्छा केवल आकर्षण के बजाय भावनात्मक आवश्यकता से बंधी जाती है। अति करने के खतरे। अत्यधिक अनुपस्थिति या जरूरत पर अतिजोर निराशा या नाराजगी पैदा कर सकता है। अगर टारगेट हेरफेर महसूस करता है तो लालसा जलन में बदल सकती है। संतुलन महत्वपूर्ण है। अनुपस्थिति को इच्छा को गहरा करना चाहिए, न कि चिंता या अलगाव पैदा करना चाहिए। अध्याय के सबक। अपने मूल्य को सूक्ष्मता से उजागर करो। टारगेट को उन अनोखे अनुभवों को नोटिस करने दो जो आप पेश करते हैं। अनुपस्थिति का रणनीतिक रूप से उपयोग करो। दुर्लभता भावनात्मक लगाव को बढ़ाती है। भावनात्मक विरोधाभास बनाओ। उपस्थिति को वांछनीय बनाओ, अनुपस्थिति को महसूस कराओ। प्रभाव को प्रामाणिकता से संतुलित करो। इच्छा तब सबसे प्रबल होती है जब भावनात्मक जरूरत स्वाभाविक लगती है। जरूरत की भावना पैदा करना टारगेट को गहरे मोह और भावनात्मक जुड़ाव के लिए तैयार करता है। एक बार इच्छा स्थापित हो जाने पर अगला कदम संकेत की कला में महारत हासिल करना है। बताने के बजाय सुझाव देना और संकेत देना, कल्पना और जिज्ञासा को हावी होने देना। अध्याय 6 में हम खोज करते हैं कि कैसे सूक्ष्मता और सुझाव आकर्षण को अप्रतिरोध्य बना सकते हैं। अध्याय 6, संकेत की कला में महारत हासिल करो। जरूरत और इच्छा पैदा करने के बाद आकर्षक प्रक्रिया में अगला कदम सूक्ष्मता है। ग्रीन जोर देते हैं कि सीधापन मोह को नष्ट कर सकता है। लोग यह बताए जाने का विरोध करते हैं कि क्या महसूस करें या कैसे इच्छा करें। इसके बजाय सेडक्शन की सच्ची शक्ति सुझाव, संकेत देने, दर्शाने और टारगेट की कल्पना को तस्वीर पूरी करने देने में है। संकेत की कला उन विचारों को बोए बिना उन्हें स्पष्ट रूप से कहना है। एक नजर, एक मुस्कान, एक सावधानी से चुना गया शब्द या एक कहानी संभावनाओं, इच्छाओं या भावनाओं का सुझाव दे सकती है। व्याख्या के लिए जगह छोड़कर टारगेट प्रक्रिया में एक सक्रिय भागीदार बन जाता है, ऐसे परिदृश्यों और भावनाओं की कल्पना करते हुए जो उन्हें आपके करीब खींचती हैं। सुझाव की शक्ति। इंसान रहस्य और अस्पष्टता की ओर खींचते हैं। जब मन को अंतराल भरने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो इच्छा गहरी होती है। संकेत देने वाला मोह को स्वाभाविक रूप से बढ़ने देता है, जिससे टारगेट को महसूस होता है कि वे प्रभावित होने के बजाय आकर्षण को खुद खोज रहे हैं। यह क्यों काम करता है? सीधे बयान विरोध या तर्क संगत बचाव को जगा सकते हैं। सूक्ष्म संकेत इन बाधाओं को बाईपास करते हैं, अवचेतन को शामिल करते हैं। टारगेट सचेत प्रयास के बिना आकर्षण, जिज्ञासा और भावनात्मक जुड़ाव को आंतरिक बनाना शुरू करता है। अति करने के खतरे। बहुत ज्यादा अस्पष्टता भ्रमित या निराश कर सकती है। संतुलन महत्वपूर्ण है। संकेत को मोहित करना चाहिए, अलग थलग नहीं। अति सुझाव देना या बहुत ज्यादा अंतराल छोड़ना गलत व्याख्या या भावनात्मक थकान का कारण बन सकता है। अध्याय के सबक। विचारों को सूक्ष्मता से बताने के बजाय सुझाव देने के लिए संकेतों, कहानियों और इशारों का उपयोग करो। कल्पना को शामिल करो। टारगेट को इच्छा में एक सक्रिय भागीदार बनने दो। स्पष्टता और रहस्य को संतुलित करो। मोह तब बढ़ता है जब जिज्ञासा अपने चरम पर होती है लेकिन खोई नहीं होती। हेरफेर से बचो।
संकेत तब सबसे अच्छा काम करता है जब यह स्वाभाविक आकर्षण को उत्तेजित करता है, जबरदस्ती नहीं। संकेत में महारत हासिल करना गहरे भावनात्मक जुड़ाव के लिए मंच तैयार करता है। एक बार सूक्ष्म सुझाव स्थापित हो जाने पर अगला कदम टारगेट की आत्मा में प्रवेश करना है, उनके मूड, मूल्यों और इच्छाओं के साथ संरेखित होकर एक और मजबूत बंधन बनाना। अध्याय 7 में हम खोज करते हैं कि कैसे सहानुभूति और मिररिंग प्रभाव और लगाव को बढ़ाते हैं। अध्याय 7, उनकी आत्मा में प्रवेश करो। एक बार सूक्ष्म सुझाव ने जिज्ञासा और इच्छा जगा दी तो अगला कदम टारगेट के साथ भावनात्मक और मानसिक रूप से संरेखित होना है। ग्रीन जोर देते हैं कि सेडक्शन केवल एक चारा के बारे में नहीं है, यह जुड़ाव के बारे में है। टारगेट की आत्मा में प्रवेश करके आप उनके मूड, मूल्यों और रुचियों को मिरर करते हैं, एक लगभग अवचेतन बंधन बनाते हैं। उनकी आत्मा में प्रवेश करने की कला सहानुभूति और अवलोकन में है। गहराई से सुनो, उनके जुनून, डर और सपनों को नोटिस करो और उन्हें अपने शब्दों, इशारों और ऊर्जा में प्रतिबिंबित करो। जब टारगेट महसूस करता है कि आप सच में उन्हें समझते हैं और उनके साथ गूंजते हैं, तो अंतरंगता और विश्वास की भावना स्वाभाविक रूप से उभरती है। जुड़ाव की शक्ति। इंसान पहचान और सत्यापन पर प्रतिक्रिया देने के लिए बने हैं। जब कोई उनकी आंतरिक दुनिया को उनके सामने प्रतिबिंबित करता है तो यह एक चुंबकीय खिंचाव पैदा करता है। आप उपस्थिति से ज्यादा बन जाते हैं। आप उनकी इच्छाओं का दर्पण, उनके विचारों के लिए एक साथी और भावनात्मक अनुनाद का स्रोत बन जाते हैं। यह क्यों काम करता है? जुड़ाव विश्वास और लगाव को बढ़ावा देता है। उनकी आत्मा के साथ संरेखित होकर आप मोह को गहरा करते हैं, जबकि साथ ही प्रतिरोध को कम करते हैं। टारगेट महसूस करना शुरू करता है कि आप अनिवार्य हैं, केवल एक सेड्यूसर के रूप में नहीं, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जो उन्हें गहरे स्तर पर समझता है। अति करने के खतरे, अति मिररिंग या मूल्यों का दिखावा करना उल्टा पड़ सकता है। प्रामाणिकता महत्वपूर्ण है। अगर टारगेट हेरफेर या बेईमानी महसूस करता है तो विश्वास टूट जाता है और आकर्षण कम हो जाता है। सहानुभूति सच्ची होनी चाहिए, भले ही रणनीतिक रूप से लागू की जाए। अध्याय के सबक। सावधानी से देखो, टारगेट के मूड, मूल्यों और इच्छाओं को समझो, सूक्ष्मता से मिरर करो, भावनात्मक अनुनाद बनाने के लिए उनकी दुनिया को प्रतिबिंबित करो, अंतरंगता स्वाभाविक रूप से बनाओ। जुड़ाव मोह और वफादारी को मजबूत करता है। प्रामाणिकता बनाए रखो, भावनात्मक संरेखण सच्चा लगना चाहिए, बनावटी नहीं। टारगेट की आत्मा में प्रवेश करना भावनात्मक जुड़ाव को गहरा करता है और उन्हें प्रलोभन के लिए तैयार करता है। एक बार समझ और जुड़ाव स्थापित हो जाने पर अगला कदम प्रलोभन पैदा करना है। ऐसे आनंद, अनुभव या भावनाएं पेश करना जो अप्रतिरोध्य लगे। अध्याय 8 में हम खोज करते हैं कि कैसे इच्छा तीव्र होती है जब टारगेट ऐसे भोग और आनंद को समझता है जिनका वह विरोध नहीं कर सकता। अध्याय 8, प्रलोभन पैदा करो। एक बार भावनात्मक जुड़ाव स्थापित हो जाने पर सेडक्शन में अगला कदम अप्रतिरोध्य प्रलोभन पेश करना है। ग्रीन जोर देते हैं कि इंसान स्वाभाविक रूप से आनंद, नएपन और उन अनुभवों की ओर खींचते हैं जो निषिद्ध या दुर्लभ लगते हैं। जिसका विरोध करना लगभग असंभव लगता है, उसे पेश करके आप इच्छा को बढ़ाते हैं और भावनात्मक जुड़ाव को गहरा करते हैं। प्रलोभन पैदा करने की कला संतुलन में है। आप ऐसे अनुभव, भावनाएं या पल पेश करते हैं जो इंद्रियों को उत्तेजित करते हैं और लालसा जगाते हैं, लेकिन कभी भी उन्हें एक साथ पूरी तरह प्राप्त करने योग्य नहीं बनाते। यह इच्छा और संयम के बीच का तनाव है जो मोह को बढ़ाता है। एक मुस्कान, एक स्पर्श, एक साझा रहस्य या अंतरंगता का एक क्षणिक पल वह चिंगारी पैदा कर सकता है जो आपकी उपस्थिति को नशीला बनाती है। इच्छा की शक्ति। प्रलोभन काम करता है क्योंकि इंसान स्वाभाविक रूप से उस ओर खींचते हैं जो आनंद, उत्तेजना या भावनात्मक पूर्ति का वादा करता है। ऐसे अनुभव गढ़कर जो अनोखे, विलासी या भावनात्मक रूप से आवेशित लगते हैं, आप एक ऐसी लालसा की भावना पैदा करते हैं जिसे टारगेट नजरअंदाज नहीं कर सकता। इच्छा एक प्रेरक शक्ति बन जाती है, उन्हें बढ़ती तीव्रता के साथ आपके करीब खींचती है। यह क्यों काम करता है? इंसान प्रचुरता की तुलना में प्रत्याशा और दुर्लभता पर अधिक प्रतिक्रिया देते हैं। जब आनंद का संकेत दिया जाता है लेकिन पूरी तरह प्रकट नहीं किया जाता, तो मन कल्पना करने और लालसा में लगा रहता है, जिससे आकर्षण अधिक शक्तिशाली बन जाता है। टारगेट जो पूरी तरह नहीं पा सकता
उसमें भावनात्मक और मानसिक रूप से निवेश करता है, लगाव को गहरा करता है। अति करने के खतरे। अत्यधिक या लापरवाह प्रलोभन उलटा पड़ सकता है। अगर टारगेट हेरफेर या अभिभूत महसूस करता है तो इच्छा निराशा या प्रतिरोध में बदल सकती है। प्रलोभन स्वाभाविक, आकर्षक और अर्जित लगना चाहिए, जबरदस्ती नहीं। अध्याय के सबक। ऐसे अनुभव पेश करो जो इंद्रियों और मन को उत्तेजित करें। भोग को संयम से संतुलित करो। दुर्लभता इच्छा को बढ़ाती है। प्रत्याशा को शामिल करो। क्षणिक पलों को यादगार और मोहक बनाओ। हेरफेर से बचो। प्रलोभन तब सबसे शक्तिशाली होता है जब यह सच्चा लगता है। प्रलोभन सेडक्शन के पहले चरण को पूरा करता है, रुचि, इच्छा और भावनात्मक लगाव को जगाता है। यहां से सेडक्शन चरण 2 में जाता है, भटकाना, जहां आनंद और भ्रम तीव्र होते हैं। अध्याय 9 में हम खोज करते हैं कि कैसे अप्रत्याशितता और सस्पेंस मोह को बनाए रखते हैं, टारगेट को भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ और गहराई से मोहित रखते हैं। अध्याय 9, उन्हें सस्पेंस में रखो। प्रलोभन के माध्यम से इच्छा जगाने के बाद सेडक्शन में अगला कदम अप्रत्याशितता है। ग्रीन जोड़ देते हैं कि सस्पेंस टारगेट को भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ, दिलचस्पी लेता हुआ और मानसिक रूप से निवेशित रखता है। पूर्वानुमेयता मोह को कम करती है। इंसान स्वाभाविक रूप से अनिश्चितता, जिज्ञासा और यह न जानने के रोमांच की ओर खींचते हैं कि आगे क्या आता है। सस्पेंस की कला संतुलन में है। आप ध्यान और वापसी, गर्मजोशी और दूरी, गंभीरता और चंचलता के बीच बदलते हैं। कुछ हद तक अप्रत्याशित होकर आप टारगेट की कल्पना और इच्छा को उत्तेजित करते हैं, एक सूक्ष्म तनाव पैदा करते हैं जो उन्हें लगातार आपके अगले कदम की प्रत्याशा करवाता है। अनिश्चितता की शक्ति। सस्पेंस मोहित करता है क्योंकि इंसान पैटर्न खोजने के लिए बने हैं। जब एक पैटर्न टूटता है तो मन भविष्यवाणी करने और समझने के लिए ज्यादा मेहनत करता है, जो फोकस और भावनात्मक निवेश को गहरा करता है। टारगेट सतर्क जिज्ञासा की स्थिति में रहना शुरू कर देता है, हर नजर, शब्द और इशारे की व्याख्या करने के लिए उत्सुक। ये क्यों काम करता है? अप्रत्याशितता मनोवैज्ञानिक जुड़ाव पैदा करती है। जब लोग आपकी प्रतिक्रियाओं का पूरी तरह अनुमान नहीं लगा सकते तो उनका ध्यान बढ़ता है और उनकी इच्छा तीव्र होती है। सस्पेंस सामान्य बातचीत को भावनात्मक रूप से आवेशित अनुभवों में बदल देता है, जिससे आप अविस्मरणीय बन जाते हैं। अति करने के खतरे। अत्यधिक अप्रत्याशितता निराशा या असुरक्षा पैदा कर सकती है। अगर टारगेट हेरफेर या भावनात्मक रूप से असुरक्षित महसूस करता है तो आकर्षण कम हो सकता है। कुंजी सूक्ष्म तनाव है, अराजकता नहीं। सस्पेंस को मोहित करना चाहिए, अलग थलग नहीं। अध्याय के सबक। ध्यान और वापसी को बदलो। अपनी उपस्थिति को सम्मोहक रखो, लेकिन निरंतर नहीं। सूक्ष्म विरोधाभास पेश करो। जिज्ञासा और प्रत्याशा को स्वाभाविक रूप से बढ़ने दो। रहस्य को संगति से संतुलित करो। मोह तब पनपता है जब अप्रत्याशितता नियंत्रित होती है। भावनात्मक हेरफेर से बचो। सस्पेंस तब सबसे अच्छा काम करता है जब यह स्वाभाविक इच्छा को उत्तेजित करता है, डर या भ्रम नहीं। किसी को सस्पेंस में रखना गहरे भावनात्मक जुड़ाव के लिए मंच तैयार करता है। एक बार अनिश्चितता मोहित कर लेती है तो अगला कदम शब्दों की शक्ति का उपयोग करना है। सावधानी से चुनी गई भाषा, सुझाव और काव्यात्मक अभिव्यक्ति जो आकर्षण को बढ़ाती है। अध्याय 10 में हम खोज करते हैं कि कैसे शब्द मोहित कर सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं और भावनात्मक जुड़ाव को तीव्र कर सकते हैं। अध्याय 10, शब्दों की शक्ति का उपयोग करो। एक बार सस्पेंस ने ध्यान पकड़ लिया तो सेडक्शन में अगला उपकरण भाषा है। ग्रीन जोड़ देते हैं कि शब्द अकेले क्रियाओं की तुलना में कहीं अधिक सूक्ष्मता से आकर्षित, दिलचस्पी और भावना में हेरफेर कर सकते हैं। सावधानी से चुनी गई भाषा सेड्यूसर को विचारों का मार्गदर्शन करने, कल्पना जगाने और इच्छा को गहरा करने की अनुमति देती है। शब्दों का उपयोग करने की कला सुझाव, अस्पष्टता और लय में है। कविता, रूपक या हास्य से बोलो। संभावनाओं का संकेत दो बिना उन्हें सीधे बताएं। ऐसे प्रश्न पूछो जो टारगेट को खुद निष्कर्षों पर ले जाए। शब्द मोह के उपकरण बन जाते हैं, मन में जीवन छवियां चित्रित करते हैं और भावनात्मक स्तर पर जुड़ते हैं। भाषण की शक्ति। भाषा धारणा को आकार देती है। जब आप ऐसे तरीके से बोलते हैं जो मोहित और प्रेरित करता है तो आप टारगेट की कल्पना और भावनाओं को एक साथ शामिल करते हैं। एक अकेला वाक्यांश लालसा, जिज्ञासा या प्रशंसा जगा सकता है। शब्द सामान्य पलों को
असाधारण यादगार अनुभवों में बदल सकते हैं। यह क्यों काम करता है? इंसान कहानियों, बारीकियों और भावना पर प्रतिक्रिया देते हैं। सुझाव देने वाला भाषण मन को सिडक्शन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है, अंतराल भरता है और अंतरंगता की भावना पैदा करता है। टारगेट केवल आपकी उपस्थिति में नहीं, बल्कि आपके कथन में भावनात्मक रूप से शामिल हो जाता है। अति करने के खतरे। अत्यधिक शब्दाडंबर या स्पष्ट हेरफेर दूर धकेल सकता है। अगर भाषा जबरदस्ती, कृत्रिम या बेईमानी लगती है, तो आकर्षण कम हो जाता है। कुंजी सूक्ष्मता है, शब्दों से आकर्षित करो, कभी भी उनसे हावी मत हो। अध्याय के सबक। इरादे से बोलो। हर शब्द को जिज्ञासा, इच्छा या भावना जगानी चाहिए। सुझाव और अस्पष्टता का उपयोग करो। टारगेट को कल्पना करने दो कि आप क्या संकेत दे रहे हैं। कल्पना को शामिल करो। कहानियां, रूपक और चंचल भाषा लगाव को गहरा करती हैं। प्रामाणिकता बनाए रखो। शब्द तब सबसे अच्छा काम करते हैं जब वे सच्चे व्यक्तित्व और भावना के साथ गूंजते हैं। शब्द भावनात्मक जुड़ाव और प्रत्याशा को बढ़ाते हैं। एक बार भाषा ने मोहित कर लिया तो अगला कदम विवरण पर ध्यान देना है। छोटे विचारशील इशारे जो गहरा, स्थायी लगाव पैदा करते हैं। अध्याय 11 में हम खोज करते हैं कि कैसे सावधानीपूर्वक अवलोकन और विचार मोह और प्रभाव को बढ़ाते हैं। अध्याय 11। विवरण पर ध्यान दो। मोहित करने के लिए शब्दों का उपयोग करने के बाद सेडक्शन का अगला चरण सटीकता और चौकसी है। ग्रीन जोड़ देते हैं कि छोटे विचारशील इशारे अक्सर भव्य प्रदर्शन की तुलना में गहरा भावनात्मक लगाव पैदा करते हैं। विवरण। आप क्या नोटिस करते हैं, याद रखते हैं या सूक्ष्मता से समायोजित करते हैं? देखभाल, चौकसी और भावनात्मक बुद्धिमत्ता का संकेत देते हैं। विवरण की कला अवलोकन में है। उनकी प्राथमिकताओं, मूड और विचित्रताओं को नोटिस करो। छोटे तथ्यों को याद रखो। सूक्ष्म बदलावों पर टिप्पणी करो या जरूरतों का अनुमान लगाओ इससे पहले कि वे व्यक्त की जाए। ये क्रियाएं संप्रेषित करती हैं कि आप चौकस, विचारशील और गहराई से जुड़े हुए हैं। विश्वास और मोह को साथ साथ बनाते हैं। विचारशीलता की शक्ति। विवरण अंतरंगता पैदा करते हैं। इंसान उन लोगों के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया देने के लिए बने हैं जो उन्हें उन तरीकों से नोटिस करते हैं जो दूसरे नहीं करते। एक छोटी पसंद पर तारीफ, एक याद रखी गई प्राथमिकता या विचार का एक छोटा कार्य आकस्मिक रुचि को भावनात्मक निवेश में बदल सकता है। यह क्यों काम करता है? जब कोई देखा और समझा हुआ महसूस करता है तो उनका लगाव बढ़ता है। विचारशील विवरण दिखाते हैं कि आप केवल शारीरिक या सामाजिक रूप से उपस्थित नहीं हैं, बल्कि भावनात्मक रूप से सुर में हैं। टारगेट आपको आराम, देखभाल और सूक्ष्म आनंद के साथ जोड़ना शुरू करता है। इच्छा और निर्भरता को बढ़ाता है। अति करने के खतरे। अति ध्यान या अत्यधिक चापलूसी, हेरफेरी या बेईमानी महसूस हो सकती है। अगर हर विवरण अतिशयोक्तिपूर्ण या जबरदस्ती है तो विश्वास कम हो जाता है। सूक्ष्मता महत्वपूर्ण है। इशारे स्वाभाविक लगने चाहिए, गणित नहीं। अध्याय के सबक। सावधानी से देखो। छोटे संकेत इच्छाओं, प्राथमिकताओं और मूड को प्रकट करते हैं। विचारपूर्वक कार्य करो। छोटे इशारे अक्सर सबसे स्थायी छाप छोड़ते हैं। संगत रहो लेकिन सूक्ष्म। ध्यान तब सबसे अच्छा काम करता है जब यह स्वाभाविक और सच्चा लगता है। भावनात्मक रूप से जुड़ो। विवरण को लगाव को बढ़ावा देना चाहिए, अभिभूत या हेरफेर नहीं करना चाहिए। विवरण पर ध्यान भावनात्मक जुड़ाव को मजबूत करता है और टारगेट को अधिक काव्यात्मक मंत्र मुग्ध करने वाले अनुभव के लिए तैयार करता है। एक बार इन सूक्ष्म बंधनों की स्थापना हो जाने पर अगला कदम अपनी उपस्थिति को काव्यात्मक बनाना है, सामान्य बातचीत को असाधारण महसूस कराना है। अध्याय 12 में हम खोज करते हैं कि कैसे उपस्थिति, अनुष्ठान और कलात्मकता मोह को एक अविस्मरणीय स्तर तक बढ़ा सकती है। अध्याय 12। अपनी उपस्थिति को काव्यात्मक बनाओ। एक बार विवरण पर ध्यान में महारत हासिल हो जाने पर सेडक्शन में अगला कदम अपनी उपस्थिति को एक अनुभव में बदलना है। ग्रीन जोड़ देते हैं कि सामान्य बातचीत को कुछ यादगार, मंत्रमुग्ध करने वाला और भावनात्मक रूप से आवेशित बनाया जा सकता है। जब आपकी उपस्थिति अनोखी लगती है तो सांसारिक क्षण भी अप्रतिरोध्य बन जाते हैं। काव्यात्मक बनाने की कला इरादे और सूक्ष्म नाटकीयता में है। आपके इशारे, स्वर, अभिव्यक्तियां और समय सभी को आकर्षण और परिष्कार को व्यक्त करना चाहिए। छोटे अनुष्ठान, चंचल बारीकियां या यादगार आदतें हर मुठभेड़ को एक कहानी के रूप में उभरते हुए महसूस करा सकती हैं।
टारगेट के मन पर एक स्थायी छाप छोड़ती है। उपस्थिति की शक्ति इंसान अनुभवों की ओर खींचते हैं। जब सामान्य पलों में कलात्मकता, हास्य या शालीनता भरी जाती है तो टारगेट आपको आनंद और मोह से जोड़ता है। आपकी उपस्थिति नशीली बन जाती है क्योंकि यह दिनचर्या के जीवन को कुछ भावनात्मक रूप से समृद्ध और यादगार में बदल देती है। यह क्यों काम करता है? लोग तथ्यों से अधिक भावनाएं याद रखते हैं। काव्यात्मक आकर्षक बातचीत बनाकर आप अपने आप को उनकी स्मृति और कल्पना पर अंकित करते हैं। सामान्य बातचीत और इशारे भावनात्मक अनुनाद से भर जाते हैं, आपकी उपस्थिति को अविस्मरणीय बनाते हैं। अति करने के खतरे अत्यधिक नाटकीयता या जबरदस्ती आकर्षण कृत्रिम या बेईमान महसूस हो सकता है। कुंजी स्वाभाविक शालीनता है। आपकी उपस्थिति को टारगेट को अभिभूत या अलग थलग किए बिना बातचीत को ऊंचा उठाना चाहिए। अध्याय के सबक सामान्य पलों में कलात्मकता भरो। छोटे इशारे, आदतें या अनुष्ठान स्थायी भावनात्मक प्रभाव पैदा कर सकते हैं। इंद्रियों और भावनाओं को शामिल करो। बातचीत को यादगार, आनंददायक और अनोखी बनाओ। आकर्षण को प्रामाणिकता से संतुलित करो। उपस्थिति तब सबसे अच्छा काम करती है जब यह सहज लगती है, जबरदस्ती नहीं। अपनी बातचीत को अनुभवों में बदलो। टारगेट को अपनी अगली मुठभेड़ की उत्सुकता से प्रत्याशा में छोड़ दो। काव्यात्मक उपस्थिति मोह और भावनात्मक लगाव को मजबूत करती है। टारगेट को असुरक्षा और गहरे जुड़ाव के लिए तैयार करती है। अगला कदम असुरक्षा के माध्यम से निहत्था करना है। सूक्ष्म खुलापन दिखाना जो सुरक्षा, सहानुभूति और अंतरंगता को आमंत्रित करता है। अध्याय 13 में हम खोज करते हैं कि कैसे सावधानी से प्रकट की गई कमजोरियां इच्छा को बढ़ा सकती हैं और बंधनों को गहरा कर सकती हैं। अध्याय 13 असुरक्षा के माध्यम से निहत्था करो। एक बार आपकी उपस्थिति मोहक हो जाती है तो सेडक्शन में अगला कदम सूक्ष्म असुरक्षा दिखाना है। ग्रीन जोड़ देते हैं कि केवल ताकत आकर्षित कर सकती है, लेकिन सच्चा भावनात्मक लगाव तब गहरा होता है जब टारगेट आपकी मानवता को महसूस करता है। छोटी कमजोरियों या असुरक्षाओं को प्रकट करके आप सहानुभूति, सुरक्षा और निकटता को आमंत्रित करते हैं। असुरक्षा की कला संतुलन में है। आप बस इतना ही प्रकट करते हैं कि आप संबंधित, सुलभ और मानवीय बन जाएं, लेकिन इतना नहीं कि आप कमजोर या जरूरतमंद दिखें। ईमानदारी का एक क्षण, एक साझा डर या अपूर्णता का एक सूक्ष्म स्वीकारोक्ति भावनात्मक दरवाजे खोल सकता है और अंतरंगता को बढ़ावा दे सकता है। असुरक्षा की शक्ति इंसान प्रामाणिकता की ओर खींचते हैं। जब कोई खुद को देखा जाने देता है तो टारगेट सुरक्षा, पोषण या जुड़ाव के लिए एक मनोवैज्ञानिक खिंचाव महसूस करता है। असुरक्षा विश्वास बनाती है, भावनात्मक बंधनों को मजबूत करती है और इच्छा को अधिक गहन और व्यक्तिगत बनाती है। यह क्यों काम करता है? लोग जुड़ाव और समझ की लालसा रखते हैं। किसी के प्रामाणिक पक्ष को देखना सहानुभूति और भावनात्मक निवेश को प्रोत्साहित करता है। इच्छा सतही आकर्षण से गहरे लगाव में बदल जाती है क्योंकि टारगेट आपको वास्तविक और बहुआयामी समझता है। अति करने के खतरे अत्यधिक असुरक्षा अभिभूत कर सकती है या निर्भरता पैदा कर सकती है। अगर टारगेट जरूरतमंदी या भावनात्मक हेरफेर महसूस करता है तो आकर्षण कम हो सकता है। चयनात्मक रूप से प्रकट करो, यह सुनिश्चित करते हुए कि कमजोरी के क्षण स्वाभाविक और जानबूझकर लगें। अध्याय के सबक छोटे संबंधित सत्य प्रकट करो। प्रामाणिकता विश्वास और जुड़ाव बनाती है। खुलेपन को आत्मविश्वास से संतुलित करो। असुरक्षा को निकटता को आमंत्रित करना चाहिए, निर्भरता नहीं। लगाव को गहरा करने के लिए ईमानदारी का उपयोग करो। भावनात्मक अनुनाद इच्छा को मजबूत करता है। सूक्ष्मता बनाए रखो। असुरक्षा की सही मात्रा आपको मानवीय बनाती है, असहाय नहीं। असुरक्षा मोह को भावनात्मक अंतरंगता में बदल देती है। टारगेट को सूक्ष्म फिर भी शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक प्रभाव के लिए तैयार करती है। अगला कदम इच्छा और वास्तविकता को भ्रमित करना है। परफेक्ट भ्रम एक ऐसी दुनिया बनाना जहां कल्पना और आकर्षण मिलते हैं, इच्छा को बढ़ाते हैं और एक अविस्मरणीय छाप छोड़ते हैं। अध्याय 14 में हम खोज करते हैं कि कैसे वास्तविकता को कल्पना के साथ मिलाना मन और भावनाओं को मोहित कर सकता है, टारगेट को मोह में गहराई से डुबो सकता है। अध्याय 14 इच्छा और वास्तविकता को भ्रमित करो, परफेक्ट भ्रम। चरण 3 एक शक्तिशाली रणनीति से शुरू होता है। कल्पना और वास्तविकता के बीच की रेखाओं को धुंधला करना। ग्रीन जोड़ देते हैं कि इच्छा तब तीव्र होती है जब टारगेट वास्तविक को कल्पित से अलग नहीं कर सकता।
भ्रम का वातावरण बनाकर सेड्यूसर एक मोहक मनोवैज्ञानिक अनुभव पैदा करता है जो जादुई और अप्रतिरोध्य दोनों लगता है। परफेक्ट भ्रम की कला सुझाव, रहस्य और भावनात्मक हेरफेर में है। सूक्ष्म विरोधाभास, क्षणिक इशारे और अस्पष्ट कथन टारगेट को अपनी धारणाओं पर सवाल उठाने पर मजबूर करते हैं, उन्हें मोह में गहराई से खींचते हैं। वे आपको सपनों, कल्पनाओं और आदर्शीकृत इच्छाओं से जोड़ना शुरू करते हैं, ऐसी चीजें जिन्हें वे पूरी तरह समझ या परिभाषित नहीं कर सकते। भ्रम की शक्ति इंसान रहस्य और कल्पना की ओर खींचते हैं। जब वास्तविकता कल्पना से भर जाती है तो टारगेट भावनात्मक और मानसिक रूप से निवेशित हो जाता है। सेड्यूसर का पीछा वैसे ही करता है जैसे कोई सपने का पीछा करेगा। इच्छा बढ़ जाती है क्योंकि टारगेट भ्रम बनाने में खुद भाग लेता है, अपनी आशाओं, कल्पनाओं और भावनाओं से अंतराल भरता है। यह क्यों काम करता है? लोग स्वाभाविक रूप से उस ओर आकर्षित होते हैं जो मायावी या असाधारण लगता है। सावधानी से धारणा में हेरफेर करके सेड्यूसर खुद को जीवन से बड़ा, वास्तविकता से अधिक मोहक दिखाता है। टारगेट बढ़ी हुई भावनाएं, लालसा और प्रत्याशा का अनुभव करता है। अति करने के खतरे। अत्यधिक भ्रम उलटा पड़ सकता है अगर टारगेट धोखा या हेरफेर महसूस करता है। कुंजी सूक्ष्मता है। कल्पना को मंत्र मुग्ध करना चाहिए, अलग थलग नहीं। बहुत अधिक अस्पष्टता या विरोधाभास भ्रम और अविश्वास पैदा कर सकता है। अध्याय के सबक। वास्तविकता को सुझाव के साथ मिलाओ, कल्पना को अंतराल भरने दो, सूक्ष्म विरोधाभास बनाओ। रहस्य मोह को तीव्र करता है। भावनात्मक रूप से जुड़ो, टारगेट को इच्छा और आश्चर्य दोनों महसूस कराओ। विश्वसनीयता बनाए रखो। भ्रम तब सबसे अच्छा काम करता है जब यह मंत्र मुग्ध करने वाला लगता है, धोखेबाज नहीं। समापन, संक्रमण। इच्छा और वास्तविकता को भ्रमित करना टारगेट को अलगाव और गहरे लगाव के लिए तैयार करता है। एक बार कल्पना और वास्तविकता के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है तो अगला कदम शिकार को अलग थलग करना है, उन्हें आपकी उपस्थिति और प्रभाव पर अधिक निर्भर बनाना। अध्याय 15 में हम खोज करते हैं कि कैसे भावनात्मक और सामाजिक अलगाव मोह और नियंत्रण को मजबूत करता है। अध्याय 15, शिकार को अलग थलग करो।